हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर कियांज इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, कियांज इंटरनेशनल पिछले 35 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की हेल्थ को बेहतर कर रही है, एक शानदार कैरियर बनाने का मौका दे रही है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोड़ों लोगों ने अपने आप को पहचाना है, अपनी शक्ति को पहचाना है, ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है, अपने संपर्क में आए हुए अनगिनत लोगों की लाइफ को बेटर करने में शानदार रोल निभाया है। ये टियांस की ताकत है कि टियांस के पास बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी। आज लगभग 1037 एकड़ में फैला हुआ कंपनी का हेडक्वार्टर है और एक ऐसा कॉरपोरेशन जिसने हम जैसे आम लोगों की जिंदगी को खास बनाने में शानदार रोल निभाया है। और ठीक आज से 23 साल पहले टियांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला और टियांस के इस प्लेटफॉर्म पर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मुझे भी अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए काम करने का मौका मिला। मैंने इस कंपनी के जो बहुत ही शानदार हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स थे उनको खुद भी यूज किया, अपनी फैमिली को यूज कराया, तो फिर हमने इसको रिकमेंड करना शुरू किया अपने शुरुआती दौर में जान पहचान के लोगों को, और उसके बाद हमने अजनबी के बीच में जाकर काम करना शुरू किया। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आज पूरी दुनिया में साधारण लोग असाधारण जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था अपनी लाइफ को उस मुकाम पर ले जाने का, आज वो ले जा चुके हैं। और उन्हीं में से एक हम आज टियांस इंटरनेशनल के जो टॉप 100 लीडर्स हैं उनमें से एक, टियांस इंडिया के जो टॉप 5 लीडर्स हैं उनमें से एक बनने का जो सौभाग्य मुझे मिला, वो सब कुछ बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरीके से काम करने का मौका मिलता है कि हम जैसे आम इंसान भी यहाँ पर खास बन जाते हैं। तो पिछले कल आपने दोस्तों बहुत शानदार एक सक्सेस स्टोरीज को सुना, स्टार गोल्ड लाइन किरण यादव जी को, जिन्होंने अपनी स्टोरी से आप सबको महसूस कराया होगा कि यस, एक आम इंसान कहाँ से उठकर कहाँ तक पहुंच सकता है। और अभी तो शुरुआत है, मैं कहता हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो देखी जिसमें आपने देखा कि टियांस के लीडर्स किस तरीके से खुशियां मनाते हैं, किस तरह से सक्सेस को एंजॉय करते हैं, और इस देश के कोने कोने में अलग अलग रीजन से लीडर्स अपनी लाइफ को कैसे आगे की तरफ ले जा रहे हैं। तो टियांस एक मौका है, टियांस एक जिंदगी बदलने की जगह है। बट ऐसा क्या है, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा, कि नए लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों लोग इस बिजनेस में आने से पहले कतराते हैं, डरते हैं, और इस बिजनेस में आने में उनको क्यों मुश्किल लगती है, ऐसी क्या वजह है, और उसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है। मैंने कहा कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल नया था। तो एक बात मेरे को समझ आई थी कि अगर किसी भी काम को जिंदगी में करना है तो उस काम को सीखने की जरूरत होती है। बस जब तक आपने उसको सीखा नहीं, तब तक आप उसको कर नहीं सकते हो। अगर आपने कोई भी काम एक बार सीख लिया तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ऐसा ही आप भी महसूस करते होंगे कि कोई भी काम, उसकी क्वालिटीज, उस काम को क्या करना है, उस काम में क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्यों करना सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर कैसे करना है वो सीखने से आ जाता है। तो आप टियांस में क्यों आए हैं, टियांस के प्रोडक्ट हमें क्यों यूज करने हैं, टियांस के बिजनेस को क्यों प्रमोट करना है,
इसका जवाब आपके पास खुद होना चाहिए। मैं टियास में आया था, मैं अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर करना चाहता था। जिस तरह के लाइफ में हम थे, उस लाइफ से हम संतुष्ट नहीं थे। हमें लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए जिंदगी में, और इसलिए हमने मेहनत करनी शुरू की। और हमने अपने काम को बिल्कुल कर्म योगी की तरह करना शुरू किया। पहले ही साल में दोस्तों हमने शानदार अचीवमेंट शुरू कर दी। तो एक साल में आप जिंदगी को बदल सकते हो, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जो लोग पहले ही साल में ही मैं कामयाब नहीं हो पाते हैं, वो दूसरे साल में जरूर हो जाते हैं। और बहुत ही टफ रहे तो भी तीसरे साल तो शानदार कामयाबी आनी शुरू हो जाती है। और किसी वजह से आपको पहला दूसरा तीसरे साल में भी कामयाबी नहीं मिल रही है, तो चौथा पांचवा साल बुरे से बुरा हो सकता है। लेकिन जो काम नहीं कर रहा है, वो 10 साल बाद भी यहाँ काम नहीं कर सकता है, ना कामयाब हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता उसका। 1 साल छोड़ दो, 2 साल छोड़ दो, 5 साल छोड़ दो, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। बेशक उसने टियान्स को ज्वाइन किया है। खाली ज्वाइन करने से टियान्स में जिंदगी नहीं बदलती है। ज्वाइन करने से किसी भी जगह पर आपका काम नहीं होता है। आपने डॉक्टरी का एडमिशन लिया, पढ़ाई लिखाई नहीं की, क्या डॉक्टर बनेंगे आप? आपने वकालत की पढ़ाई लिखाई में एडमिशन लिया, लेकिन वकालत पढ़ी नहीं, क्या आपको वकील बनेंगे? आपने इंजीनियरिंग स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन आपने कॉलेज में जाके स्टडी नहीं किया, मेहनत ही नहीं की, तो क्या कभी आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी? नेवर। तो सेम चीज है कि आपने टियान्स को ज्वाइन किया है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आप प्रैक्टिकली अपना रोल ही नहीं निभा रहे हो, अपना काम ही नहीं कर रहे हो, कहते ना तो हमने ढंग से पढ़ाई की, जब हमारे माँ बाप बोलते थे ना पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जब हमने पढ़ाई को ढंग से लिया ही नहीं सीरियसली, है ना, और फिर बाद में लगा अब तो पढ़े ना पढ़, अब क्या करेंगे पढ़ के, अब तो पढ़ाई होनी नहीं है ना। हमने तो ढंग से पढ़ा ही नहीं। पहले 5 क्लास ढंग से नहीं पढ़े, अगले 10 क्लास ढंग से नहीं पढ़े, जैसे कैसे मैट्रिक हो गई। फिर सोचा कि +2 तक ढंग से पढ़ेंगे, वो भी नहीं हो पाई। फिर सोचा चलो कॉलेज को ढंग से निपटाएंगे, वो भी नहीं निपटा, है ना। पता चला सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में हमने क्लास कॉलेज किया है, या फर्स्ट ईयर स्कूल किया है, या कॉलेज किया है। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन की जगह आप सेकंड थर्ड डिवीजन में, सी ग्रेड डी ग्रेड में आप पास हुए हो, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई भी नहीं की। आप खेलने के निकले थे, तो खेलने के टाइम में आपने बोला मैं खिलाड़ी बनूंगा खिलाड़ी बनूंगा, लेकिन उस काम को भी आपने ढंग से नहीं किया। फिर जाके आप लगी लाइफ की दाल रोटी बनानी है, तो हम नौकरी करने लगे, तो पता चला कईयों साल निकल गए, हमने नौकरी भी ढंग से नहीं की ईमानदारी से। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आदत आ गई है कि हम टाल मटोल के आदमी हैं, हम एक्सक्यूज मेकर हैं, हम जिंदगी में किसी चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी दोस्तों सीरियसली कभी आएगा नहीं। मैं कहता हूं जो हुआ सो हुआ आज तक। आप अच्छे थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी वजह से अच्छे नहीं थे, मतलब परफॉर्मेंस आपकी, या आपका जज्बा, या आपके अंदर इस तरह का पैशन नहीं रहा, किसी वजह से भी, वही वजह हो सकती है अनफॉर्चुनेटली। बट अब क्यों नहीं? अब नहीं तो कब? आज नहीं तो कब? आज नहीं तो क्या? ये सवाल है दोस्त। अगर ये सवाल अपने आप से हमने पूछे और हमारे अंदर से हम हिल जाते हैं ना, जैसे कि अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये बात तो सही है यार, अब नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या? अगर होना होता तो इससे पहले हो चुका होता। आज हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि अब हमको बदलना है अपने आप को? हम जैसे हैं ऐसे रहेंगे, तो वही होगा जो अभी तक होता आया है। तो बदलाव बहुत जरूरी है दोस्त। तो जो नए लोग हैं, स्पेशली जो इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं, उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं या नहीं हुए हैं, उसकी वजह यही रही है, इसके ऊपर मैं जिक्र करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। कि नंबर 1 वजह, लोग इस इंडस्ट्री में जब सबसे पहले आने में कतराते हैं और आगे तो काम करने में कतराते हैं, उसका नंबर 1 वजह है दोस्तों, फियर ऑफ रिजेक्शन। नो सुनने का जो डर है ना, वो आपको
आगे बढ़ने से रोकता है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि जो नए लोग हैं इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, रिजेक्शन से डरते हैं, लोग मना ना करते। राइट। आप स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में, हर जगह पर ये मैं अवॉइड किया जाता है कि रिजेक्शन से अवॉइड करो, रिजेक्शन वाले काम को मत करो, है ना। रिजेक्शन कोई अच्छी चीज नहीं है ना। रिजेक्ट हो गए, हम रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट नहीं भाई। रिजेक्शन को फेस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आपके अंदर एक चैलेंज आना चाहिए, ये मेरे को रिजेक्ट किया, मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं और बेटर करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। एक आदमी ने आपको मना किया, आप उसके सामने, आपको अंदर एक जज्बा पैदा होना चाहिए, कोई नहीं तुम्हारे बिना भी करके दिखाएंगे और आपको गलत साबित करके दिखाएंगे कि अगर आपने डिसीजन लिया होता तो आपकी भी जिंदगी बदलती, और आपने जिंदगी बदलनी थी, आपने वो चूक लिया। तो इस इंडस्ट्री में जितने भी नए लोग हैं उनको डर लगता है दोस्तों, क्या, लोगों से बातें करने में डर लगता है कि लोग बात करने से मना ना कर दे। इस बिजनेस आइडिया को शेयर करने में डर लगता है, और उनको लगता है कि बहुत सारे लोग हमें मना ही करेंगे। तो ये इमोशनली एक चैलेंजिंग पोजीशन है। तो ज्यादातर लोग दोस्तों ना सुनने के लिए मेंटली तैयार ही नहीं है। जब कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपको मना करता है तो आप उसको ऐसे लेते हो कि आपको किसी ने पर्सनली रिजेक्ट कर लिया। तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन का मतलब है दोस्तों, ये टाइम कुछ सही नहीं है, ये उनको समझ नहीं आ रही बात, आप समझाना चाहते हो, वो एहसास नहीं कर पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, वो समझना नहीं चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या आप समझाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं असमर्थ हुए हो। कहीं ना कहीं टाइमिंग हो सकता है गड़बड़ चल रही है, अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है, या माइंड सेट में। तो ये जो फेज है, किसी ने आपको मना किया तो उसने आपको मना नहीं किया, उसने एक अपॉर्चुनिटी को मना किया, एक आइडिया को मना किया है। आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता इस दुनिया में। यू आर द बेस्ट। आपको ये फीलिंग होनी चाहिए, मुझे भगवान ने, मैं अकेला ही हूँ इस धरती में, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल। तो आपको प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ काम को कर रहा हूँ, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस को कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है कर भला हो भला। दूसरों की सेवा करो, दूसरों को भला करो, आपका भला हो जाएगा। तो जो रिजेक्शन का जो डर है दोस्तों, वो निकल जाएगा जब आपको ये फीलिंग आएगी कि हो सकता है ये समय अब इस आदमी की किस्मत बदलने का नहीं है। तो नेक्स्ट, तो जो पहला पॉइंट है वो फियर ऑफ रिजेक्शन, नो सुनने का जो डर है, जो फिजिकली मेंटली लोग सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग है आप लोगों के लिए, उनके लिए नहीं है जो इस काम को आए ही नहीं, या आने के बाद बैठ गए चुपचाप घर के अंदर, उनके लिए ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रेनिंग उनके लिए है जो इस पैनल में है, इस ट्रेनिंग में है, जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। नंबर 2, ये बात का डरना कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। राइट। तो हम लोगों को जब तक सभी लोग बोले ना ओके बहुत बढ़िया काम है, तो हम जब तक घबराते हैं। और नए काम को लेकर कोई आदमी नहीं बता सकता ये काम कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया नहीं है। जब उसके रिजल्ट आते हैं तब लोगों की राय बदलती है। शुरू में लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप कामयाब होकर दिखाते हैं तो लोगों की राय बदल जाती है दोस्तों। जब आप कहीं जाके समझाते हो, प्लान दिखा रहे हो, डेमो दे रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपको ये फीलिंग आए, इस बात का डर लग जाए कि यार लोग मुझे लालची समझेंगे, है ना, ये अपने मतलब के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए आया है, तो ये जो फीलिंग है आपको अनकंफर्टेबल कर देगी। और ये डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, ये कहकर लोग मजाक उड़ाएंगे। आपको ये फीलिंग आती है तब भी आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, भाई हमारी तो बड़ी अच्छी इमेज है, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, ये जोड़ने वाले धंधे में आ गया, है ना। इस तरह की जो फीलिंग है ना वो आपको अनकंफर्टेबल करती है, जिसकी वजह से आप, अगर इंटरनली बात करूं तो
आप फाइट ही नहीं करते हो। ये लड़ाई किसी बाहर वाले की नहीं है, ये लड़ाई आपके अंदर की लड़ाई है। तो इस बिजनेस में सबसे बड़ा डर बिजनेस का नहीं है, लोगों की राय का होता है। लोग क्या राय देंगे हमें, है ना, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। और जबकि लोग बोलेंगे, लोग बोलते हैं, आप कुछ भी कर लो दोस्तों, आप कामयाब हो तो भी बोलेंगे, नहीं होंगे कामयाब तब भी बोलेंगे। लोग का काम बोलना है। आप लोगों से कभी बच नहीं सकते हो। आप इस काम को नहीं करो या किसी काम को ना करो, लोग बहुत कुछ कहेंगे। और दुनिया का कोई भी काम कर लो, आप कोई भी काम कर लो, लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए लोग क्या कहेंगे। तो नंबर 2, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा आपको। हम अक्सर ज्यादातर लोग जब चैलेंज आता है तो वहां पर दोस्तों वो हाथ खड़े कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। जबकि आपका काम है दोस्तों फाइट करना, क्योंकि फाइटर ही जीतता है। तो आपको इंटरनली फाइट करना है, अपने आप से फाइट करना है। और आपको कोई ऐसी सोशल अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि लोग कहेंगे बहुत बढ़िया है तभी होगा। कितना बढ़िया काम कर लो, अगर लोगों ने आपकी कमाई कमियां निकालनी है वो कमियां ही निकालेंगे। आपकी बुराई करनी है तो बुराइयां करेंगे। और आपके जो रिजल्ट है वो हर एक बात का जवाब है। आप मुंह से कुछ भी बोलो कोई नहीं मानेगा, लेकिन जिस दिन आपके रिजल्ट आ गए, आप इंटरनेशनल टूर में हो, आप जो है रॉयल्टी पे चले गए, आप कार फंड अचीव कर रहे हो, विला फंड अचीव कर रहे हो, आप यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हो, बस ये जवाब है उन लोगों के लिए जो आपको लो फील कराते हैं। तो आपको उस ट्रैप में नहीं जाना है। नंबर 3, लोग क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हैं? क्योंकि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है लोगों का, या फिर कम्युनिकेशन स्किल में गड़बड़ है। लोगों को बोलना तो आता है, बट ये बोलना नहीं आता है कि क्या बोलना है। तो ज्यादातर जब लोग ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस में, नए लोग होते हैं, उनको लगता है यार हमें तो बेचना नहीं आता है, इसमें तो बेचना पड़ेगा। और जैसे कि शुरू में ऐसा लगता है सबको, जबकि सच्चाई ये है कि ये बिजनेस बेचने का नहीं है। ये बिजनेस आइडिया को शेयर करने का है, रिजल्ट, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करने का है, बिजनेस के रिजल्ट शेयर करने का है। आप जब भी अपना या अपने सीनियर का सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो, प्रोडक्ट की स्टोरी शेयर करते हो, तो हमारा माल बिक जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये माल बेचने का धंधा नहीं है कि आपको सेल्समैन बन के माल बेचना है। आप एक लिमिटेड माल बेच सकते हो, ज्यादा माल बेचने के लिए आपको टीम चाहिए। टीम वर्क का बिजनेस है। हर जगह हम टीम बनाते हैं। आप कोई खेल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, 11 खिलाड़ी चाहिए। कबड्डी खेलते हो, 6 खिलाड़ी चाहिए। वॉलीबॉल खेलते हो, 6 खिलाड़ी चाहिए। राइट। अलग अलग टाइप के जो खेल है, हर खेल में लोग चाहिए आपको। और प्रैक्टिकली जब आप लोगों के साथ काम करते हो, तो लोगों के माध्यम से जो वॉल्यूम क्रिएट होता है, जो सेल्स क्रिएट होती है, उससे बोनस पैदा होता है। जितने भी नए लोग हैं उनको ये जो फीलिंग आती है ना कि हमें बेचना पड़ेगा, क्योंकि उनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। आ तो गए लेकिन एनडीओ नहीं किया आपने, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का ओरिएंटेशन नहीं किया, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग नहीं दी। या फिर जो अभी आए नहीं है, जो एज्यूम कर रहे हैं अरे माल बेचना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, या प्रोसेस कैसे काम करता है। जब आप इस काम को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप डिफाइन करते हो, मुझे बोलना ही नहीं आता सर, राइट। तो यहाँ पे प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हम लोग। हमने क्या बोलना है बस ये पता होना चाहिए, बिफोर टियंस, आफ्टर टियंस। लोग पता नहीं इतनी बातें करते हैं, मैंने महसूस किया है, अननेसेसरी टॉपिक, अननेसेसरी बातें हम जो है बोलते रहते हैं। हमें बोलने को मौका मिला है इसलिए हम बोलेंगे। और अक्सर हम अपने टॉपिक से बाहर होते हैं, जो हमें बोलना चाहिए, जिसलिए हम गए हैं किसी के पास। हम हमें घूम फिर के वापस अपने टॉपिक पे रहना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम कोई बातचीत करते हैं, कहीं डिस्कशन करते हैं, तो हम टॉपिक से बाहर चले ही जाते हैं, चाहे सामने वाला जाए या हम जाए। लेकिन हमारी जिम्मेवारी ये है कि जब भी हम टॉपिक से बाहर जाएं,
तो अपने आप को जो हाईवे से अगर कहते हैं ना नीचे उतर गए, तो आपको जल्दी से हाईवे पे ले आना है, क्योंकि अगर हाईवे से उतर गए तो हो सकता है जल्दी जल्दी आप हाईवे पे वापस ना हो। कोशिश तो यह है कि अपने टॉपिक से बाहर जाना ही नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जब मीटिंग करो, कोशिश करो किसी के घर में जाओ ना, तो अगर आपको उसके घर में कुत्ता भी है ना, तो उसको पहले बनवा दो कुत्ते को, क्योंकि बीच में आके आपको डिस्टर्ब करेगा वो कुत्ता, राइट। और पता चला सारे कुत्ते की तारीफ करने लग गए यांस की जगह, किसी और की तारीफ करने लगे। ऐसी बच्चा है घर में, आपको पता है कि डिस्ट्रैक्शन, भाई चाय कॉफी पीनी है पियो फटाफट, पता है पीनी तो पड़ेगी, या तो डिसाइड कर लो पहले पियेंगे, या डिसाइड कर लो कि मीटिंग खत्म होने के बाद पियेंगे। ये नहीं बीच में बिस्कुट आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं, समोसे आ रहे हैं, है ना, तो बंटाधार हो गया मीटिंग का। तो ये क्या चीजें हैं, ये चीजें हमें ध्यान रखने की चीजें हैं। ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, तो पब्लिक स्पीकर को पता होना चाहिए हमें, जब पब्लिक स्पीकिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, नहीं, हम सब आम इंसान हैं। हमें ये पता लग गया है कि हमें अपने टॉपिक के अंदर रहना है, बिफोर ध्यान आफ्टर ध्यान करना है, और अपने फ्यूचर को लेकर ध्यान से पहले हमारी जिंदगी कैसी थी, कैसे विचार थे, कैसी सोच थे अपनी जिंदगी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, और टियांस में आने के बाद आज कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, और क्या फीलिंग है फ्यूचर को लेकर। ये दो चीजें जब आप बोलते हो तो आप बहुत पावरफुल हो जाते हो, बहुत इफेक्टिव हो जाते हो, सामने वाले का मन बनता है, क्योंकि आप इसीलिए तो गए हो। अब वहां जाके हम इधर की उधर की बातें हाँक रहे हैं, है ना, तो हम अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं, या हम किसी और टॉपिक पे लग गए जी। जो माहौल बना हुआ था, लोहा गर्म हो रहा था, लोहा फिर ठंडा हो गया, और फिर आप पीटते रहो लोहे को। तो कहने का मतलब यह है कि हम कोई पब्लिक स्पीकर नहीं है, तो लोगों को लगता है कि यार इसमें ना बोलने वाला होना चाहिए। मैं कॉलेज के दिनों तक मैं बहुत इंट्रोवर्टेड था। इंट्रोवर्टेड मतलब होता है कि हम तीन चार दोस्त थे, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम तीन चार ही थे। हम अनकंफर्टेबल फील करते थे लोगों के बीच में, हम साइड में लेके बैठ जाते थे, साइड में खाते पीते थे, साइड में घूमते थे, अलग अलग रहते थे, मतलब हम कभी भी लोगों के बीच में इन्वॉल्व होने से कतराते थे पब्लिकली। तो हम ऐसे लोग थे, हम कोई स्पीकर नहीं थे, हमें बोलने में हिच होती थी। लेकिन जब इस बिजनेस में आए, तो हमने वही बोलना शुरू किया जो बोलना है। हमें पता ही नहीं चला हम कब स्पीकर बनेंगे। और स्पीकर किस बात के, स्पीकर ये जो है वही तो बोलना है। अब घर में भी तो बातें करते हो, अपने यार दोस्तों से भी तो बातें करते हो, अपनी फैमिली से भी बातचीत करते हो ना, तो वही तो करना है। अभी तक करते आए, कुछ नहीं हुआ, अब करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, जिंदगी बदल सकती है। तो ये नहीं सोचना है कि मेरे को बोलना नहीं आता है, किसी को नहीं आता था, यहीं आके आना शुरू हो गया, और बहुत अच्छा आना शुरू हो गया आप, राइट। जो मन करता है, मन की बातें, दिल की बातें बाहर निकल आती हैं। हम कोई बेचने वाले सेल्समैन नहीं है, हम कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर नहीं है, राइट। और हमें इस बात से घबराना नहीं है कि यार मेरे को तो नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। जरूरत तो नहीं है। आपके सीनियर का एक्सपीरियंस आपका ही है, इस कंपनी का एक्सपीरियंस आपका ही है, आईडी नेट का एक्सपीरियंस आपका ही है, आईडी नेट के लीडर का एक्सपीरियंस आपका ही है। सारा माल तैयार बैठा हुआ है, यूज करने वाला होना चाहिए। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही सातवें आसमान में जाने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस कम है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल नहीं है मेरे पास में। जो हम यहाँ सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, बस खाली इन बातों पे आपने विश्वास करना है। एक ही जगह दिक्कत है, मैं बता दिया आपको, आपको विश्वास नहीं है। और हमें ये लगता है कि हम जो आज बन गए ना, पता है क्यों बन गए? हमें जो जो बोला गया ना, हमने उसको सच मान लिया। इवन हो सकता है किसी ने झूठ भी बोला हमारे को, लेकिन उसको भी हमने सच ही मान लिया, क्योंकि सारी बातें तो वैसे भी याद नहीं रहती है, उसने कितनी झूठ बोली कितनी सच बोली। हमने सच बोल के उन काम को कर लिया, और पता चला काम हो गया। तो यू हैव टू बिलीव, यू मस्ट हैव फेथ, यू मस्ट हैव ट्रस्ट। जब तक वो बिलीफ और ट्रस्ट की माला आपके पास नहीं है, जादू नहीं होगा। यू हैव टू ट्रस्ट। आपको सुनना होगा अपने सीनियर को, उनकी बातों को फॉलो करना होगा, करके तो देखो।
1 साल 2 साल 3 साल लग के तो देखो, और यकीन करना, पिछली जिंदगी एक तरफ, आगे की जिंदगी एक तरफ। पिछले 30 साल में क्या हुआ पता नहीं, अगले 3 साल में क्या हो सकता है वो सामने दिखता है दोस्तों। तो इस बिजनेस में जो चाहिए दोस्तों, आपको सिर्फ समझाने के लिए जो बातें हैं, मोटी मोटी बातें, राइट, कि आपको मोटी मोटी बातें समझानी है। किसी को पहली बार नहीं समझ आता है। आप घर में आते हो जब फिल्म देख के ना, 3 घंटे की मूवी देख के आते हो, कितना याद रहता है। अब आपकी मम्मी घर में बैठी है, आपकी वाइफ बैठी है, या हस्बैंड बैठे हैं, या बच्चे बैठे हैं, वो बोलते मम्मी आपने फिल्म देख के आए, कैसी थी फिल्म, बताओ फिल्म की स्टोरी, कितना बता पाते हो आप? खुद सोचना, याद ही नहीं रहता है, मोटा मोटा याद रहता है, राइट। लेकिन अगर हमने उनको ढंग से समझा दिया ना, ढंग से मतलब मोटा मोटा बताया लेकिन एक्साइटमेंट में बताया, जबरदस्त तरीके से, मजा आ गया, क्या मूवी थी, है ना, आग लगा दी इन्होंने, है ना, किसी हीरो का नाम हीरोइन का नाम लिख दिया आपने, जो भी है ना, वनीता राज जी ने आग लगा दी, किरण यादव जी ने आग लगा दी। अब ये बोल रहे हो आप, लोगों को फील आ रही है, अच्छा ये कौन है जी, वनीता जी, ये किरण यादव जी, सुशील छिकारा जी ने आग लगा दी, निर्मला जी ने आग लगा दी, ये कौन है भाई ये, फीमेल लीडर्स, राइट। योगराज जी ने आग लगा दी, एस एल गुप्ता जी ने आग लगा दी, अमरीश पंचाल जी ने आग लगा दी, कौन है ये लोग? जब ये जो आवाज है, ये आवाज जब निकलती है ना, तो सामने वालों की फीलिंग आती है। आप मूवी देख के आए और आपने जबरदस्त तरीके से अपना एक्साइटमेंट दिखाया, तो सामने वाला का मन करता है यार इस मूवी को तो हम भी देखेंगे। इस अपॉर्चुनिटी में भी यही है, आपको मोटा मोटा आपने बताया लोगों को, लेकिन तरीके से बताया, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ, एनर्जी के साथ बताओगे, लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। तो एक्सप्लेन करने का तरीका है। जब आप किसी को इनवाइट करते हो, लगना चाहिए आपके हाथ में कोई खजाना लग गया है ना, जबरदस्त चीज है, आपको मिलना है मुझे, हो गया काम। तो आपको प्रोडक्ट को सीखना है, डेमो कैसे देते हैं, है ना, प्लान कितना देना है, कितना समझाना है, ये अपने सीनियर से पूछ के, जो आपके साथ, जिनके साथ काम कर रहे हो आप, जो आज सक्सेसफुल है, आपके नीचे ऊपर गोल्ड लाइन है, ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर लाइन है, गोल्ड लाइन है, ये सीनियर लीडर से आप पूछकर अपने आप को और ग्रूम कर सकते हो। तो घबराना नहीं है, काउंटर है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाने के तरीके हैं। आप इफेक्टिव होने वाले हो तो क्यों घबराते हो आप? तो जो लोग डरते हैं ना, वो डर खत्म हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूं आपको। मेरी बातों पे यकीन करें और मेरी बातों को ध्यान से सुने, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने वाला है, आपको महसूस होने वाला है कि सर फिर तो हम आग लगा देंगे। तो दोस्तों, चिंता नहीं करना है कि मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है ना, मैं कन्विंस नहीं कर सकता है, नहीं। सच बात यह है, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस है या नहीं है, जब आप शुरू करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लिख लो मेरी बात को आज, ये मत सोचो कि कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं करूंगा, ये मत सोचो कि मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा मैं शुरू करूंगा, बल्कि ये सोचो जब मैं शुरू करूंगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लिख लो ये डायरी में बात, करने से कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा तब करूंगी, कहां से आएगा, पहले करो, आ जाएगा। सबके साथ ऐसे ही हुआ है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। करने के बाद में कॉन्फिडेंस सातवें आसमान में होता है। और कोई ये सोचे घर में बैठकर कि नहीं पहले कॉन्फिडेंस आ जाए जी, और कईयों तो कलाकार उससे भी आगे होते हैं, सर कुछ पैसे आने लग जाए ना फिर हम इस काम को करेंगे। बताओ यार, बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, उल्टा बांस बरेली, एक कहावत थी ना, शायद आपने भी सुनी हो, वो नहीं करना है। तो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन नहीं है, टेंशन नहीं है, आ जाएगा। आईडी नेट के स्टूडेंट है आप, आईडी नेट के डायमंड है, यहां नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? यहाँ की ट्रेनिंग से नहीं आएगा तो कौन सी ट्रेनिंग से आएगा? नंबर 4, नेगेटिव कंडीशनिंग इस इंडस्ट्री के बारे में। जब दिमाग में आपकी नेगेटिविटी घूम रही होती है ना, लोग जो बोलते हैं ये ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना,
है ना। ये मेंबर बनाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला, लोगों को फंसाने वाला, है ना। अरे लोग कहाँ कामयाब हो पाते हैं, लोग फेल हो जाते हैं। मेरा पड़ोसी भी फेल हो गया, उसके भी नहीं चल रहा, उसका भी नहीं चल रहा, उसका भी। आप सिर्फ नेगेटिव चीजों की कंडीशनिंग कर रहे हो अपने दिमाग में। जब आप बार बार फीडबैक अपने दिमाग को फीडिंग कर रहे हो, है ना, जैसा फीड करोगे वैसा ही फील करोगे। किसी भी चीज के बारे में आप जैसी सोच रखते हो, दुनिया वैसी बन जाती है। कहते हैं ना, दुनिया वही है जो हम सोचते हैं। तो नेगेटिव कंडीशनिंग नहीं करनी है। इस बिजनेस में जुड़ने से पहले ज्यादातर लोगों को ने सुना होता है, अरे ये तो बिजनेस में फ्रॉड होता है, इसमें लोग फंसते हैं, फंसाते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ाते हैं, लोग कमाते नहीं है, फेल हो जाते हैं। ये बताओ कौन सी इंडस्ट्री है दुनिया में जिसमें सारे कामयाब होते हैं? सारे वकील कामयाब हो गए, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर? पता करो जरा मार्केट में। सारे ग्रेजुएशन करने वालों को नौकरी मिल गई? सारे पीएचडी करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले, मास्टर्स? आप बताएं, तो समझ जाओगे। इसका जवाब है आपके पास। भाई सब नहीं कर सकते हैं, सब नहीं कामयाब होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सब में वो ताकत नहीं है जज्बे की, वो भूख नहीं है जज्बे की। तो वो भूख जिसने पैदा कर ली, उन्होंने कामयाब हो जाना है। किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाओ। अब मैं कोई बढ़िया सी मैंने पढ़ाई लिखाई करके मैं डॉक्टर बन गया होता तो मैं डॉक्टर होता आज। मैं यहाँ नेटवर्किंग थोड़ी कर रहा होता आपके साथ, है ना। मैंने कोई वकील लात के वकालत ढंग से की होती, मैं भी कपिल सिब्बल की तरह राज्यसभा में या संसद बन गया होता आज, दिल्ली में बैठा होता कहीं। मेरे को भी क्या जरूरत थी यहाँ बैठ के 9 बजे आके ट्रेनिंग देने की, है ना। इधर का माल उधर और मामला सेट। अरे मैं क्या कहा कि क्या इधर उधर का मत देखो, अपने ऊपर देखो, अपने आप से बात करो। इस बिजनेस में कुछ फ्रॉड नहीं है। सबसे बड़े फ्रॉड हम हैं, अगर हम काम नहीं करते हैं तो। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम सबसे बड़े फ्रॉड हैं। इसी इंडस्ट्री में लोग करोड़पति अरबोपति बन गए हैं। इसी इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति बना दिए दुनिया में, धरती में। यही इंडस्ट्री है जिसको डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसके ऊपर आज डिग्रियां मिल रही हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डिग्रीज मिल रही हैं। बताओ, ये फ्रॉड है। लेकिन हम कंडीशनिंग ऑफ माइंड कर रहे हैं, अपने दिमाग को नेगेटिविटी से भर रहे हैं। अरे वो बोल रहा था फ्रॉड होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बना लिया अपने मन को। ऐसा नहीं करना है। कहते हैं ना कि ये गुनाह है, अपने आप से गुनाह है ये बोलना कि ऊपर वाले कमाते हैं, ऊपर वाले कमाते हैं। क्यों? आज काम करना शुरू करो, कल को आप भी ऊपर वाले बन जाओगे। क्या दिक्कत है? ये जो ऊपर वाले हैं ऊपर से थोड़ी आए हैं, यही उन्होंने काम किया इसलिए ऊपर वाले बन गए ये। कभी ये भी नीचे वाले ही थे, इन्होंने काम किया जो ऊपर वाले बन गए। तो आप भी बन सकते हो ऊपर वाले, बस काम करके बनेंगे। लेकिन ये बोलना, ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड कि नहीं ऊपर वाले कमाते हैं जी, ये है जी, वो है जी। अरे इस बिजनेस में तो ना रिश्ते खराब हो जाते हैं जी, है ना। लोगों को जोड़ दो, फेल हो जाएंगे, फिर वो गालियां मारेंगे। क्यों? रिश्ते कभी गलत नहीं, खराब नहीं होते इस इंडस्ट्री में, बताऊं आपको। खराब तक कब होते हैं? जब आपकी कमिटमेंट झूठी होती है। जब जोड़ने गए थे, आपने मीठी मीठी चोपड़ी चोपड़ी वाली बातें कर ली जोड़ने के लिए, जब उसको निभाने की बात आई तो आपने जो है पीठ दिखा दी। आप फोन कॉल नहीं उठा रहे हो, जब उनसे बात नहीं कर रहे हो। वो बार बार फोन कर रहे हैं आपको, बहुत परेशान हो रहे हैं, वो दिक्कत में है, मतलब उनको लगता है। और उस टाइम आप उनको समझाने की जगह आप उनको अवॉइड कर रहे हो। और आपको लगता है यार ये तो नेगेटिव है सर, नेगेटिव। नहीं भाई, आपका बच्चा नेगेटिव होगा तो छोड़ दोगे क्या आप? आपका बच्चा अगर नेगेटिव हो कि मेरे को तो स्कूल नहीं जाना, मैं स्कूल जाने के लिए नेगेटिव हूँ मम्मी पापा, क्या बोलोगे? मत जा बेटा, है ना, स्कूल मत जा, क्योंकि तो नेगेटिव हो जाएगा वहां जाकर। भाई आपका धर्म है, आप समझाओगे। यकीन करना, जिस दिन आपने ये महसूस कर लिया कि ये अपना बच्चा है, ये अपना भाई है, ये अपनी बहन है, इसको हारने नहीं देना है, इसको टूटने नहीं देना है, इसको हिम्मत देनी है, इसको हौसला देना। लोगों को सिर्फ हौसला चाहिए, लिख लेना डायरी में मेरी बात। हमें, हमारा काम सिर्फ हौसला देना है, करना तो सबको पता है। खाना तो खुद ही पड़ेगा ना, चलना खुद ही पड़ेगा, तो करना भी तो खुद ही पड़ेगा, सबको पता है। लेकिन एक हिम्मत, हौसला और एक फीलिंग होती है ना अपनेपन की, वो चाहिए लोगों को।
लोगों को, लोग दया मांगते हैं, दया चाहते हैं, दया, दया करो हम पर, करुणा करो, करुणा। करुणा शब्द है हिंदी का, बहुत प्यारा शब्द है ये। हम करुणा नहीं करते हैं, हमें गुस्सा आता है। हमें गुस्सा आता है, इसने फोन किया मुझे, ज्वाइनिंग किया, गोल्ड की एंट्री दी, 4 बातें सुना रहा था, सुना रही थी। भाई साहब वो 1,000 बातें सुनाएगी, सुनाएगा। हक क्या है उसका? पैदा आपने किया उसको, तो सुनने की हिम्मत नहीं थी तो पैदा भी नहीं करना था उसको, अपने बिजनेस में लाना भी नहीं था ना। जब ले आए तो अब उसको ठीक करना, उसको बढ़िया करना, शानदार करना। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है किसी आदमी के अंदर वायरस घुस गया अब बुखार हो जाता है, क्या लगता है आपको? एक गोली दे दो बुखार उतर जाता है? कभी कभी वायरल के लिए हफ्ते दिन लग जाते हैं। हफ्ते लगातार दवाई देने के बाद में, डोज देने के बाद में, तब जाके वो वायरल खत्म होता है। सेम नेगेटिविटी का वायरल है। किसी को हो गया तो टाइम लग जाता है, कईयों को महीने, 2 महीने, 6 महीने तक रहता है बुखार। लेकिन आपको भी पता है कि हमने आईडी नेट सिस्टम की ट्रेनिंग ले रखी है। इस वायरल का इंजेक्शन तो हमें पता है कौन से वाला है ना? तो आपका वायरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन नेगेटिव हो गया, क्या हो गया। तो यहाँ दोस्त दुश्मन नहीं बनते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है ना कि यार यहाँ पे ना रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने का तरीका बता दिया। आप कभी भी शॉर्ट टेम्पर मत हो। ये मत दिखाओ कि नहीं नहीं अब तो इतना नहीं सुन सकते जी, है ना, इतने तो हमने बापू की भी नहीं सुनी, मम्मी की भी नहीं सुनी। तो क्या कर लिया, आप झंडे गाड़ लिए क्या? अगर उनकी सुनी होती तो शायद आज कहीं और होते। उनकी नहीं सुनी इसलिए तो गड़बड़ हो गई है कि आज भी वो गलती करते जा रहे हो। राइट? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेंटल कंडीशनिंग, दोस्तों ये क्या होती है ना, इंटरनली पता नहीं चलता है भाई, अंदर से आदमी ना खोखला हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, इस बिजनेस में जो नए लोग हैं, वो इस बिजनेस में, बिजनेस की लड़ाई नहीं है, बिजनेस का चैलेंज नहीं है बड़ा, जितना चैलेंज अपने आप का है। मैंने कहा ना कि ठीक दुनिया को नहीं करना है। दुनिया तो सब ठीक है, दुनिया में सब ठीक है, टियांशी ठीक नहीं होती तो पूरी दुनिया में थोड़ी चलती। पिछले 33 सालों से दुनिया में, पिछले 25 साल से इंडिया में, तो इतिहास में दम नहीं होता तो ये लाखों लोग काम थोड़ी कर रहे होते आज। लाखों लोगों की जिंदगी थोड़ी बदल जाती है। अगर कहीं पर भी लफड़ा है तो हमारे अंदर उसको ठीक करना है हमें। और हर इंडस्ट्री में दोस्तों बुराई करने वाले लोग हैं, हर इंडस्ट्री में। जब तक उस, मैंने कहा ना, जब तक आप कामयाब नहीं होते हो, जब तक आप सफलता नहीं लेते हो, तब तक आपकी बुराई करना, आलोचना करना, आपकी कमियां निकालना लोगों का काम है। और हमारा काम क्या है? एक्सेप्ट करना कि हमें पता है जिस दिन हमारे झंडे गड़ेंगे, फिर नीचे आके सलूट मारोगे, फिर बोलोगे आप नमस्ते। राइट? तो जब तक वो नमस्ते नहीं हो रही है तब तक अपना काम कीजिए। समय आएगा, लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। तो दोस्तों आपको नेगेटिव कंडीशनिंग से बचना है। तो ज्यादातर लोग इसीलिए यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि उनकी नेगेटिव कंडीशनिंग हुई पड़ी होती है। तो दोस्तों, पांचवा पॉइंट है आज के लिए आपका, जो मैंने कहा भी कि फियर ऑफ लूजिंग रिलेशनशिप। हमारी रिश्तेदारी, दोस्ती खराब ना हो जाए, इस बात का हम डरते हैं। नए लोग डरते हैं, अगर मैंने इनवाइट किया, उसने मना किया तो, है ना, रिश्ते खराब हो गए तो। इससे क्या है, वो नए लोगों से बात ही नहीं करते, मिलते ही नहीं है। कि नए आदमी ने मना कर दिया तो क्या होगा? मना कर दिया तो, कल वो बोल रही थी ना किरण यादव जी, कौन से मेरे फीते लगे हुए थे, झंडे लगे हुए थे जो मेरे, है ना, क्या कुछ बोल रही थी वो, आपने सुना होगा, है ना? हमारे कौन से झंडे उतर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी के कोई झंडे नहीं लगे हुए हैं, झंडे तो अभी लगाने हैं। और जब ये लगेंगे, जब हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अगर हमने नहीं बताया कोई और बता देगा, और किसी और ने बता दिया और जोड़ दिया, जिंदगी भर माथा पीटेंगे, यार ये तो अपना बंदा था, ये तो हमारे लोग थे, अगर मैंने बताया होता तो मेरे साथ होते। तो लोग बिजनेस से ज्यादा ये बिजनेस की शक्ति नहीं समझते हैं, बल्कि ऐसा लगता है उनको रिश्ते खराब ना हो जाए। ये भी तो सोच लो उल्टा करके, क्या पता सामने वाला यहाँ से कामयाब हो गया ना, तो जिंदगी भर के लिए रिश्ते शानदार हो जाएंगे। दोनों मौत, कोई कामयाब नहीं हुआ तो, मैं बोलता हूँ ये सोचो ना, कामयाब हो गया तो, अच्छा रिश्ते खराब हो गए तो, मैं बोलता हूँ अगर रिश्ते अच्छे हो गए तो, बराबर है भाई, बराबर है चांस। आपका सोच क्या कहता है
वो डिसाइड करेगा आउटकम क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों, स्ट्रांग रिलेशनशिप जो है ईमानदारी की वजह से टिकते हैं, और जो कमजोर रिश्ते हैं वो पता लग जाते हैं कि ये ओरिजिनल रिश्ता था। मैं तो बोलता हूँ यहाँ तो फिल्ट्रेशन होती है। अब क्या बोलूं मैं, ये तो समझने की बात है, यहाँ फिल्ट्रेशन होती है, कौन अपना कौन बेगाना। जो कस्में वादे खाता है ना, जिएंगे साथ मरेंगे संग, जब आप इस बिजनेस को दिखाते हो और भग जाता है, उसी दिन पता लग जाता है आपको कि भाई साहब ये तो समय से हो गया काम, है ना, टेस्टिंग, टाइम से टेस्टिंग हो गई। सोचो आप, इससे बढ़िया बिजनेस, इससे बढ़िया टेस्टिंग का कोई मीटर है आपके पास अपने रिश्तेदारी को चेक करने का मीटर? लिख लेना मेरी बात को डायरी में। 100 में से 99% मेरी बात में दम है, 1% नहीं है बस। कि यहाँ आप रिश्ते भी टेस्ट कर सकते हो, दोस्ती भी टेस्ट कर सकते हो। वो जो है ना अपना अपना दिखाने वाले लोग, नकली, उनकी भी टेस्टिंग यहाँ होती है। नकली लोग ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सिर से सींग निकल के, बोलते हैं ना। और मुझे मुझे ऐसा फीलिंग नहीं थी कभी, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में आया ना, मैंने प्रैक्टिकली जिंदगी में देखा। वो जो खासम खास हुआ करते थे ना कईयों साल तक, वो ऐसे भागे, पता नहीं मैंने कौन सा गलत काम कर दिया है। राइट। पर आज भी मैं बताऊं आपको, आज तो इतने साल हो गए, आज भी वो टेढ़े ही हैं। और मैंने अगर उनकी सोची होती ना, तो आज मैं वहीं धक्के खा रहा होता कहीं पे। अरे भाई साहब ये मेरे खास हैं, अगर ये दूर चले गए ऐसा काम तो मैं करूंगा ही नहीं, है ना। मतलब हम उनके लिए सोच रहे हैं जो हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, बेशक मैं धंधा छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया। कोई नहीं चाहिए बर्बाद करने के लिए आपको, आप ही काफी हो। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो स्ट्रांग रिलेशनशिप है ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, तो जो कमजोर रिलेशनशिप है उसका पता लग जाता है। इस बिजनेस की ब्यूटी है, तो डरने का नहीं है। लोग डरते हैं रिश्ते खराब ना हो जाए, मैं बोलता रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आप सोचो ना, जिनको हम जानते नहीं थे वो दोस्त बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गए। और जिन्होंने काम ही नहीं किया वो आज चुपचाप बैठे हुए हैं। तो काम करने वालों की जय जयकार है। आप मेहनत कीजिए, मैंने कहा ना, जिंदगी में आपने मेहनत की कि नहीं की, 2026 में मेहनत की करना जरूर। अगले 5 साल डिसाइड कर लेना, कुछ भी हो जी, दम निकल जाएगा। इतना मेहनत करनी है हमने कि मतलब भगवान भी बोलेगा कि भाई बेटा तुम पहले कर लेते इतनी मेहनत। बट आप सोचोगे यार पहले कर भी लेते तो क्या कर लेते, अब है मजा काम करने का तो। राइट। तो इसलिए दोस्तों आपको इस बिजनेस में चिंता की जरूरत नहीं है, रिलेशन खराब होंगे नहीं होंगे, अच्छे होंगे उल्टा। जब भी हम पैसे की बात करते हैं, नंबर 6 पॉइंट है, लोग अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं। सबको जानना चाहिए, टाइटल है आज का। नए लोग अनकंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं, असहज। सच जो हर लीडर को जानना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं इसी जानने के लिए आप बैठे हैं इस पैनल में अभी तक। नंबर 6 पॉइंट है आज का कि मनी टॉक फील्स अनकंफर्टेबल। जब भी पैसे की बात करो, आपने देखा होगा लोग ना बगले झांकना शुरू कर देते हैं। और गलती से वो लाखों से करोड़ों में चली जाए ना जब, तो आपने देखा होगा लोगों की शक्ल है, उनको ऐसा लगता है यार इतना अविश्वसनीय लगता है। जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो वही उसी को तो आपने देखना है, भांपना है कि कितने कितना पारा गर्म होने पे करंट लगा। राइट। जैसे जैसे आप प्लान के अंदर पावर दिखानी शुरू करते हो ना, यार वो इतना कमा रहा, वो इतना कमा रहा, इस बिजनेस की ताकत, इतने इंटरनेशनल टूर हो गए, इतने पैसे आ रहे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल हो गया, तो लोगों की मतलब अनकंफर्टेबल फील हो जाता है सामने वाला। अरे ऐसा है क्या। तो पैसे के बारे में जब बात करो, है ना, जैसे किसी को बोलना ना इतने से शुरू करना है, आपको लगता है मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, पैसे इतने लगाने पड़ेंगे, इतने से शुरू करना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा लगता है पता नहीं आप अपने लिए मांग रहे हो पैसे। अरे आप अपने लिए मांग रहे हो क्या? आप उसकी जिंदगी बदलने का एक प्लान है, उसकी जिंदगी बदलने का एक आइडिया है, हम आपके बीच उसके बीच में जाके डिस्कस कर रहे हैं। किस बात के लिए घर बनाना है, किस बात के लिए चिंता करनी है, क्यों अनकंफर्टेबल होना है। बात कीजिए, खुल के कीजिए, उसका फायदा है। कल को वो कामयाब हो गया तो जिंदगी भर
आपको दुआएं देने वाला है। तो मैं कहने का मतलब है कि यहाँ पर शुरू में जब आप होते हैं, शुरू में मैंने कमाया ही कुछ नहीं है, मैं कमाई की बातें कैसे करूं, है ना, मैं कामयाब हो जाऊं ना, फिर तो बोलते हुए अच्छा लगेगा। अरे भाई, किसी को नहीं आता था। पहले दिन सब प्लानिंग ही होती है। जब घर बना रहा हूं ना, मैं इतना बढ़िया घर बना रहा हूँ बोलता आदमी, तो कैसे बोलता है वो? उसको पता है मैं घर बना रहा हूँ, उसमें पैसे खर्च करूंगा, उसमें मिस्त्री लगाऊंगा, नक्शा बनाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, बोलता है ना आदमी। पहले दिन नहीं बोलेगा क्या वो? बोलना पड़ेगा भाई, मेरे को ऐसा घर बनाना। आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे, क्या बोलोगे? मेरे को मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा डिजाइन बना के दो आप, है ना। आर्किटेक्ट से बोलते हैं ना आप, कि ऐसा घर बनना चाहिए, यहाँ खिड़की, यहाँ दरवाजे, यहाँ आंगन, यहाँ पे पहली मंजिल, यहाँ दूसरी मंजिल, फिर ये फिर वो, फिर बन गया मॉडल। फिर आप उसको जिक्र करते हो अपने घर में, या जिनसे आपने काम कराना है। तो आप कहीं रिश्तेदारी में, दोस्ती में कोई बातचीत होगी तो बोलते हो ना आप इस तरह की बातें, क्यों? क्योंकि आप बना रहे हो। तो यहाँ भी तो ऐसे ही है ना, आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, अपना कैरियर बना रहे हो, अपना जिंदगी बदलने का एक प्लान है यहाँ पर आपके पास में। तो डिस्कस करने में चिंता किस बात की? इसमें अनकंफर्टेबल होने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। तो वैसे मैंने बताया ना कि हमारे देश में या हमारे समाज में आज की डेट में जब हम बातें करते हैं, तो बड़ा लोगों को अजीब सा बात लगती है, बड़ा ऑकवर्ड ऑकवर्ड लगता है ना। बड़ा अजीब सा लग रहा होता है उनको, और अजीब सा लग रहा होता है आपको, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं ली, तो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली कभी। ये कभी हुआ ही नहीं। हम स्कूल गए, कॉलेज गए, किसी ने पैसा कमाने की बात की? भाई, तुम स्कूल में क्यों गए, या बताओ? तुम कॉलेज में क्यों गए? वाई? भाई, किस लिए गए? इतनी पढ़ाई लिखाई आप लोगों ने जब की थी, आपके मम्मी पापा ने पढ़ाई, मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाई, क्यों पढ़ाया था हमें? दिल से पूछना, इसलिए पढ़ाया था हम सबको, माँ बाप ने हमारे, इसलिए पढ़ाया लिखाया था ताकि कामयाब हो। तो कामयाबी का क्या मतलब होता है? कामयाबी का मतलब होता है महात्मा गांधी, नोट, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है, राइट? आपको नहीं चाहिए पैसे, लेकिन दुनिया में कुछ भी लेने जाओ, हर जगह पैसे चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कामयाब होना, पैसा कमाना, सक्सेसफुल होना, एक, है ना, इज्जत मान सम्मान की जिंदगी जीना, हर माँ बाप चाहता है उसके बच्चे के लिए। लेकिन क्या मिलती है? आप पढ़ाई करके आपने ग्रेजुएशन कर खत्म की, जिस दिन आपके हाथ में, जिस दिन वो होता है ना डिग्री, क्या आपकी जिंदगी बदल चुकी होती है? आपको पता लग चुका होता है कि पैसे कैसे छपाई करने हैं हमने, कामयाबी की छपाई कैसे होगी, पता लगता है उस दिन। मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं पता चलता। हो सकता है 1 आधा % लोगों को पता चलता हो, 99% लोगों को कुछ पता नहीं चलता, 99% ब्लैंक हो जाते हैं उस दिन। जिस दिन वो कॉलेज का बुखार खत्म होता है ना, जिस दिन लास्ट डे होता कॉलेज का, बाहर आते तो ऐसा लगता है जैसे कोई जेल से निकल के नहीं आता बाहर, आजाद हो गया भाई। पर आजाद तो हो गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं? अभी तक तो पता था ठिकाना, कल सुबह कहाँ आना है, कॉलेज में आना है, पढ़ाई चल रही है। लेकिन अब तो पढ़ाई भी खत्म हो गई, अब क्या करें? अब एक नई दुनिया में जाना है, फिर पता करना है भाई पैसे कैसे आएंगे, कमाए कैसे जाते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि वहां पर तो नहीं है, वहां पर तो नहीं है पैसे की डिस्कशन। हम जाते हैं करते हैं, तो यहाँ तो बात पैसे की है, सक्सेस की है, ऑल डायमेंशन की है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली। सारे फैक्टर ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, टियान इंटरनेशनल बिजनेस आइडिया सिस्टम जैसे में पढ़ाया जाता है, जो हमारा टारगेट एरिया है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूं, इनकम जो है ना बहुत जरूरी है। पैसा जो है फ्रीडम है, आजादी देता है। जब आपका पैसा होता है तो आप किसी के गुलाम नहीं बनते हो, आप आजाद हो जाते हो। आजाद चाहिए, आजादी चाहिए ना। सबसे बड़ा टारगेट क्या है हम सबका? एक ही है, आजादी। आजादी मतलब हम किसी के गुलाम नहीं है, हमें किसी को जवाब नहीं देना है। मेरे को सोना कब है, मेरे को जागना कब है, मेरे को कब काम करना है, कब नहीं करना है, मेरी मर्जी, है ना। वो गाना था ना, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी कब चलेगी? जब मेरे मर्जी वाला काम करेंगे हम, जब फ्रीडम होगी, आजादी होगी। स्पेशली ऐसा काम जिसमें टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों हो। ये बिजनेस की ताकत है, हमारे बिजनेस की। तो इसलिए दोस्तों, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करना। पैसे की बातें करते हुए धमाका होना चाहिए, धमाका। सामने वाला बोला आज टकराया कोई,
सारे लोग जो है छुप छुप के बातें करते हैं पैसे की, निकल ही नहीं करते हैं, है ना। और आप जो है धमाकेदार बात करो। तो पैसे के बारे में बात करनी चाहिए, है ना। कैसे लोग कमा रहे हैं, कैसे कामयाबी हो रही है, कैसे कामयाब हो रहे हैं, कितने कामयाब हो रहे हैं, आप कितने पानी में अभी आगे हो। अपने फ्यूचर को देखो, बताइए। मैं भी ऐसा ही देखता हूँ अपने बारे में, मैं भी अपने करियर को, अपने फ्यूचर को इस तरह से ही महसूस करता हूँ। तो लोग रिलेट करते हैं कि यार जब ये इतना कॉन्फिडेंट है ना, हम तो इससे अच्छे ही है, हम तो कर जाएंगे इससे भी बढ़िया, चलो लग ही जाते हैं इसके साथ में। नंबर 7, आपको इमीडिएट रिजल्ट, है ना। जो इमीडिएट रिजल्ट की भूख है ना, एकदम करोड़पति बनना है, नहीं तो पूरी जिंदगी भिखारी रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए सोच। नो इमीडिएट रिजल्ट्स, ये पेशेंस की प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग चाहते हैं, तो हमने भी जॉब किया है, मैंने भी नौकरी की है, आप में से बहुत लोगों ने की होगी। तो ज्यादातर लोग जो आते हैं वो जॉब की माइंडसेट से आते हैं, है ना। क्या होता है, काम किया, पैसा मिलना चाहिए, महीने के एंड में तो मिलना ही मिलना चाहिए। जबकि हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम पहले स्किल सीख रहे हैं, है ना। कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है, कैसे समझाना है, कैसे मीटिंग करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे डेमो करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, फॉलो अप करना है, सिस्टम में आना है, अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करना है। हम किस पे काम करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने में काम करते हैं, हम टीम बिल्डिंग में काम करते हैं। हमें पता है लॉन्ग टर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, हम तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। सैलरी एक लिमिटेड आ सकती है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, राइट। तो प्रॉफिट मेकिंग वेंचर है ये, और इसके लिए हमें पता है। तो आपका मेंटल लेवल इस तरीके से होना चाहिए कि महीने के एंड में ये ना सोचे ना, या इतना क्यों नहीं आया, आएगा। शुरू में कम आएगा, जब आप मेहनत करोगे तो आने वाले टाइम में साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद बहुत अच्छा आएगा, 10 साल बाद और अच्छा आएगा। तो जब रिजल्ट ना आए, है ना, कुछ लोगों को ना जल्दी रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट नहीं आए तो लोगों को लगता है, डाउट आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अरे भैया पैसा ही नहीं आ रहा, हमें तो 4 महीने हो गए, हमको तो 8 महीने हो गए, हमें तो 1 साल हो गया। ओ भाई, क्या करने आए थे, किस बिजनेस में आए थे आप, टीम बिल्ड किया आपने, बोला ना टीम बिल्ड करने का बिजनेस है ये। आपको अपने आप को अपग्रेड करना था, किया क्या आपने, नहीं किया ना। क्यों नहीं किया, क्या आपको पता नहीं था ये आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में आए हो, एक ऐसे बिजनेस में आए हो, एक बार खड़ा हो गया ना तो जिंदगी भर बल्ले बल्ले। तो जिंदगी भर में अगर बल्ले बल्ले करनी है तो इसलिए हम इस बिजनेस में आए हैं। नहीं तो नौकरी में भी तनख्वाह मिल जाती है हर महीने, बट वो कभी भी आपके सपने पूरे नहीं कर सकती है। तो अगर जल्दी पैसा ना दिखे तो मन डगमगाने लगता है लोगों का, तो ऐसा मत करें। अगर आपका मन डगमगा रहा है ना, तो समझ लो आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने की जगह ऐसे छोटे मोटे में ही काम चल जाएगा। तो दोस्तों, टाइम आएगा आपका, बहुत बड़े बड़े बोनस कमाने का टाइम आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये रातों रात नहीं होगा, महीना, 2 महीना, 6 महीने में नहीं होगा। तो जब करना है, सब्र रखो, बढ़िया सब्र रखो। कहते ना कि अगर सब्र रखा आपने, साल 2 साल में ऐसे रिजल्ट आएंगे जिससे आपको लगेगा कि कितना बढ़िया हुआ, कि बुरे टाइम में, स्ट्रगल वाले टाइम में हम टिके रहे, लगे रहे। आज हमें लगता है, या सोचो उस टाइम कैसी कैसी घटनाएं घटी जीवन में, अगर हमने भी लेफ्ट राइट कर लिया होता तो आज हम यहाँ होते, कभी नहीं होते। क्योंकि हमारे साथ के हजारों लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं आज, क्योंकि वो लेफ्ट राइट कर गए, वो घबरा गए, या उन्होंने ज्यादा होशियारी दिखा दी। तो आपको इंतजार करना है, इसलिए बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा। तो 7वां पॉइंट क्या था आपके लिए, कि नो इमीडिएट रिजल्ट्स, पेशेंस प्रॉब्लम, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप इमीडिएट सोच रहे हो, कुछ मेंटेलिटी से बाहर निकलना जरूरी है। हर महीने 10, 20, 30 हजार रुपये यहाँ पर आप कमा सकते हो। कितना ही बुरा हो, अगर आप रोज मेहनत करते हो, महीने में 30, 40 हजार रुपये कमाने, आप बड़ी बात नहीं है, लिख लो डायरी में। 30, 40 हजार रुपए की इनकम कमाने के लिए इंडिया में हमें पता है कितने लोग काम करते हैं। 30 हजार रुपए की तनख्वाह भी नहीं मिलती है अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को हिंदुस्तान में। हर रोज ड्यूटी करने जाते हैं, पूरे महीने जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपने अपना प्लान डेमो देना शुरू कर दिया हर रोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 4 डेमो दे देना इंसान, जाके 4 प्लान कर ले, तो महीने में 25 दिन काम करता है तो 100 प्लान होते हैं। और 100 प्लान का मतलब होता है कम से कम 15 से 20 लोगों का तो गारंटेड जुड़ना है।
और 20 आदमी से अगर एक आदमी से 5,000 का प्रॉफिट हो ना, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपए। मैं बोलता 1 लाख ना है भाई, 50,000 पे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? हम अपने हिस्से का काम तो करें। आप अपने हिस्से का काम कर लो और फिर देख लेना, आप काम ना हो तो। नंबर 8 है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है दोस्त। क्यों? लोगों को अनकंफर्टेबल होता है बिजनेस। उनको लगता है अच्छा, मुझे लोगों को मिलने जाना पड़ेगा। कोई जन्मदिन पार्टी हो, कोई और पार्टी हो तो जरूर चले जाओगे, लेकिन अपने बिजनेस के लिए जाना पड़ेगा तो आपको लगता है जाना पड़ेगा। अनकंफर्टेबल, राइट, करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और इस बिजनेस की ताकत है, ये लोगों को वो ताकत देता है कि आप अजनबी से बात कर सकते हो, जबकि आप अनकंफर्टेबल होंगे। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, किसी भी अननोन से आप बात कर सकते हो तरीके के साथ। आप किसी को भी समझाओगे, सामने वाला सामान खरीद सकता है, सामने वाला आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकता है, सामने वाला आपको मना कर सकता है, आपको फेस करना हो जाएगा, रिजेक्शन फेस करना आ जाएगा। आपका जो माइंड सेट है वो ऐसा हो जाएगा कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी कंफर्टेबल हो जाओगे। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, इसलिए असहज होगा। लेकिन जब आप निकल गए तो आप अजनबी से भी मिल सकते हो, आप ज्वाइनिंग भी करा सकते हो, उसको सामान भी दे सकते हो। और उसने मना कर दिया ना, तो भी आपको आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं लोग, मना ही तो करते हैं, क्या फर्क पड़ता है अपने को। तो जो ग्रोथ है ना जिंदगी में दोस्तों, वो ग्रोथ है जहां पर अनकंफर्ट है। जब आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, इसका मतलब आप जोर लगा रहे हो। ये प्रकृति का नेचर है कि ग्रोथ वहीं होगी जहां पे अनकंफर्टेबल है। जब हम काम कर रहे हैं, हमें चैलेंज आ रहा है, इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, राइट। तो कंफर्ट जोन छोड़ते ही दोस्तों दिमाग जो है ना, ऐसा लगता है अब हम कुछ बड़ा करेंगे। तो इसलिए जो लोग घबराने वाले लोग हैं, मैं उनको कह रहा हूं, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो कभी भी सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो कंफर्ट को छोड़ना है और सपनों को पूरा करना है, यही टारगेट है। लास्ट एंड नॉट लिस्ट, आपको कंपैरिजन विद अपलाइन और टॉप लीडर्स, राइट। जब आप कंपैरिजन करते हो अपने टॉप लीडर से, तो नए लोग देखते हैं बड़े बड़े लीडर को, फैंसी लाइफस्टाइल को, स्टेज में जो रिकॉग्निशन होती है, उनको लगता है अरे मैं ऐसा कभी नहीं बन पाऊंगा, ये मेरे बस की नहीं। आप आप पहले ही दिन, पहले महीने, पहले साल में कंपैरिजन पता किससे कर रहे हो? जो इंसान 23 साल से काम कर रहा है। आज मुझे 23 साल हो गए, मैं डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ। मेरे एक लेग में ये लीडर, दूसरी लेग में इतने सारे लीडर, तीसरे में इतने सारे लीडर, चौथे में। तो आप मेरे जैसा कंपैरिजन ना करें। आपके जो सीनियर है, गोल्ड लाइन है, उनकी भी अलग अलग टीमें हैं। अभी आप 8 स्टार हो सकते हो, अभी आप 6 स्टार हो सकते हो, अभी आप 5 स्टार हो सकते हो। क्या इतने सारे लीडर जितने भी ये ब्रॉन्ज लाइन, गोल्ड लाइन, सिल्वर लाइन, जितने भी डायरेक्टर हैं, क्या आपकी तरह नहीं थे क्या ये कभी? बिल्कुल थे। हम सब आप ही की तरह थे, लेकिन हम वहां से निकलकर यहाँ आए हैं। आपका भी टाइम आएगा। अभी आपको नहीं सोचना है अरे सर ऐसा तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। क्यों नहीं बन पाओगे? हमने भी थोड़ी सोचा था हम ऐसे बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। हमने अपना काम किया, हो गया। आज लगता है लोगों को, आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें लगा ही नहीं कभी। हमें तो ये लगा हम झंडे गाड़ेंगे, हमेशा ऐसी फीलिंग आती थी झंडे गाड़ेंगे, ये गड़ के झंडे। तो जब आप कंपैरिजन करते हो ना, तो अपना दुश्मन खुद ही बन जाते हो, अपनी इंसल्ट करते हो आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, आप शानदार करोगे। क्यों आप कंपैरिजन करते हो? क्यों सोचते हो नेगेटिव, ऐसा मैं बन नहीं पाऊंगा? बिल्कुल बन पाओगे आप, है ना। हर लीडर को, हर लीडर को जिसको आप तारीफ करते हो ना आज, वो सारे के सारे कंफ्यूज थे कभी शुरू में। जिनको आप बोलते हो ये लीडर वो लीडर, पता चला जब वो अपनी स्टोरी बताता है ना, तब आपको पता चलता है कि भाई साहब इसकी तो हालत हमसे भी खराब थी, है, इसकी तो हालत हमसे भी खराब थी। ऐसा पता चलता है उन लोगों को सुनने के बाद, उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनते हो, उनकी बिगिनिंग डेज को सुनते हो। बिगिनिंग डेज में हम सब कंफ्यूज थे, हम सबको बहुत सारा डाउट था, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन हमने अपना पलड़ा जो है ठीक किया, हमने अपना फोकस जो है, अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिविटी में लगाई, नेगेटिविटी से हटाई। तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लैक ऑफ प्लानिंग एंड डुप्लीकेशन। लोग असहज महसूस करते हैं इस बिजनेस में
या कामयाब नहीं हो पाते इस बिजनेस में, उसकी वजह क्या है कि ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और बिजनेस का डुप्लीकेशन नहीं करते हैं। और जब तक आप ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आ रहे हो या ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जा रहे हो, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे से ट्रेनिंग लो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आईडी नेट में लो, आप कहीं भी लो, लेनी पड़ेगी, बिना लिए गुजारा नहीं है। किसी न किसी को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं दो तरह के लोग तो पक्के फेल हैं। एक जो किसी की नहीं सुनते, वो फेल है, और दूसरे वो फेल है जो सबकी सुनते हैं। कामयाब पता कौन है? जो एक की सुनते हैं। अगर एक की सुनोगे, बट एक कौन होना चाहिए? जहां पे आपका दिल ठुक गया, जहां दिल में बात आ गई कि यार नहीं। और अगर आप ढूंढने निकले परफेक्ट, तो हो सकता है मर जाए, परफेक्ट ना मिले कोई। इस दुनिया में परफेक्ट कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना आप। ना आप परफेक्ट बन सकते हो कभी, ना कोई परफेक्ट है। रमाकांत आचरेकर जो है ना, वो सचिन तेंदुलकर के गुरु थे, गुरु। आप समझ गए? सचिन तेंदुलकर उनके नाम की माला जपते थे। लेकिन क्या रमाकांत आचरेकर का खेलने का रिकॉर्ड, रन का रिकॉर्ड, क्रिकेट का रिकॉर्ड है सचिन जी जैसा? तो जरूरी नहीं है गुरु भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, बस गुरु होना जरूरी है। रमाकांत आचरेकर कोई बड़े खिलाड़ी नहीं थे, राइट? लेकिन उन्होंने जिन खिलाड़ी को बनाया ना, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, प्रवीण आमरे, और भी दिग्गज हो रहे होंगे जिनके नाम मुझे याद आ रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ी, खेल खेल में इंटरनेशनली, ग्लोबली, पूरी दुनिया में अपने नाम से अपने गुरु का नाम बनाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा यार रमाकांत आचरेकर क्या है, फिर हम तो क्या से क्या बन गए। गुरु गुरु ही है भाई, कभी कंपैरिजन मत करो गुरु से, अपनी भी और किसी और की भी। जिसका जहां दिल ठुक गया ना गुरु मानने का, तो मान लो बस, बेड़ा पार वही है जिंदगी में। जिस फील्ड में आप हो, उस फील्ड का गुरु कौन है? अगर उस फील्ड के गुरु को आपने गुरु मान रखा है, तो आपका बेड़ा पार है। और अगर कम बीच में ईगो आ रही है मानने में, या ज्यादा दिमाग लग रहा है, परफेक्ट गुरु को ढूंढ रहे हो, तो बेड़ा पार नहीं, बंटा धार है। तो दोस्तों, मैं इतने कहना चाहूंगा, बिना ट्रेनिंग के अगर आप अपनी टीम को फील्ड में भेजोगे, तो दिक्कत में आएगी, आएगी सरकार। बिना ट्रेनिंग के अगर आप खुद उतर रहे हो मैदान में, तो आपको भी दिक्कत आएगी। एक माहौल में रहकर चीजें रहती हैं, माहौल में रहकर चीजें पनपती हैं। माहौल में ही वो ताकत होती है दोस्तों, कुदरत की। आप बीज डाल देते हो, और वहां की मिट्टी में वो पावर होती है, वहां पर ऐसा मॉइस्चर होता है, राइट? और वही फ्रूट जो आप मिट्टी में डालते हो, और उसी फ्रूट को आप किसी, उसी बीज को आप किसी रेगिस्तान में डाल दो, फर्क है ना। हो सकता है वो रेगिस्तान में नहीं पैदा होगा, लेकिन अच्छी सी मिट्टी में डालोगे पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी पावर है, मिट्टी की पावर है, तो माहौल की पावर है। तो दोस्तों, एज ए लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें टीच करना है, लोगों को ट्रेन करना है, डुप्लीकेट करना है, और इमोशनली सपोर्ट करना है। जब हम ये काम करेंगे, तो अपने आप ही चमत्कार होगा। मैं इतने कहना चाहूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। और आज के टॉपिक के मुताबिक, अगर इस बिजनेस में आप अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप बदल रहे हैं। यहां आकर अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, ये और भी प्लस पॉइंट है। काम करते हुए आप कंफर्टेबल रहे तो अच्छी बात है ही है, लेकिन काम करते करते अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ कर रहे हो आप, इसलिए लग रहा है। या तो आप पहले से तैयार थे, यहाँ कूद गए। अगर आप पहले से तैयार नहीं थे, तो यहाँ आकर आपकी स्थिति ऐसी बन गई है कि आप कंफर्टेबल बनते जा रहे हो। तो ये जो शक्ति है, यह है दोस्तों आपकी, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, राइट? तो जो नया आदमी है, क्यों अनकंफर्टेबल रहता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमें डोज देनी चाहिए, डोज, इंजेक्शन, दवाई, राइट? जो हमारे नए भाई आते हैं, नए बहन आते हैं, नए लोग आते हैं, उनको हम क्या क्या बातें ब्रीफ करें, ताकि उनको लगे अच्छा ऐसा है क्या, समझ गया हम, तो तैयारी रखते हैं। लेकिन अगर आपने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, आपने उनको ब्रीफ नहीं किया है, उनका आपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन नहीं किया है, और इसके अलावा भी सीनियर लोग भी, जरूरी नहीं है, कहते हैं ना कि बैक टू द बेसिक, किसी भी चीज में बेसिक पे रहना बहुत जरूरी है। क्रिकेट के खेल की बात करता हूं मैं, क्योंकि मैं खेल में, क्रिकेट ही मेरा एक पैशन था। तो उसमें ये कहा जाता है कि जब वो कितने बड़े बैट्समैन हो आप, सचिन तेंदुलकर भी जिसने 100 सेंचुरी मारी है,
अगर आज वो क्रिकेट के ग्राउंड में जाएंगे ना, तो जब वो बॉलिंग अपने बैटिंग करेंगे तो उनको, बॉलर को, उस बॉलिंग के बॉल के मेरिट के आधार पर ही उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि मेरा मन किया तो बल्ला घुमा दूं मैं जैसे मर्जी, नहीं। जैसी बॉल आएगी, फुल टॉस आ रही है, गुड लेंथ आ रही है, शॉर्ट पिच आ रही है, बाउंसर आ रहा है, कैसा बॉल आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही उस बॉल को खेलना होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं जी, कैसी बॉल आए मैं छक्का मार दूंगा। आप कितने ही बड़े खिलाड़ी हो, नहीं मार सकते हो, राइट। तो बेसिक चीजें हैं, कब आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, किस बॉल को आपको बैक फुट पे जाके खेलना है, ये आपको पता होगा तो ही आप खेल सकते हो। और कितने बड़े खिलाड़ी हो, आपको वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आप चैंपियन बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप समझदार हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ बताने के लिए आता हूँ। कहते हैं ना, सोए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको नहीं जगाया जा सकता है। तो मैं इतने कहूंगा, अगर सोए हो तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप जाग जाओगे। खाली नाटक चल रहा है तो उसका तो मैं तो छोड़ दो, भोलेनाथ जी भी कुछ नहीं कर सकते उनका, राइट। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। और अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, सब लोग अपनी अपनी क्लोजिंग में लगे हुए हैं। बट पैरेलल का ये रेगुलर काम है, रोज खाना खाते हैं ना हम लोग, हर रोज नहाते हैं, ऐसे हर रोज जो है ना, जैसे फिजिकल चीजें चाहिए ना, ऐसी मेंटल डोज भी चाहिए। तो आईडी नेट सिस्टम का ये मेंटल फीडिंग प्रोग्राम है रात का, आप सबने मिलकर कामयाब बनाया, तहे दिल से शुक्रिया। सबसे बड़ा धन्यवाद ईश्वर का, उसके बाद धन्यवाद जाता है हमारे परिवार का, फिर धन्यवाद आता है ट्यान्स फैमिली, स्पेशली चेयरमैन ली सर। थैंक यू टू आवर आइडेंटिटी सिस्टम फैमिली, स्पेशली आप सभी का। आप सभी के लिए हमारी दुआ है कि आप बड़े बड़े सपने देखो और ट्यान्स से पूरे होंगे। हमारे मैजिकल मंत्र, स्पेशली कोर लीडर्स को खुद भी बोलने चाहिए और अपनी टीम को भी सिखाना चाहिए। तो कोर डायमंड मंत्रास हैं, हेलो टियांस, हेलो याई, बटर टियांस, बटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, मात्र एक दिन बाकी, बाकी जाना तो गोल्ड लाइन है, क्योंकि सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अब मैं आपके बीच में कुछ शेयरिंग के साथ मैं प्रोग्राम को फिर विराम दूंगा। तो शुरुआती शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा पिंकी जी को। पिंकी जी नजर आ रही है मुझे, वेलकम पिंकी जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। ब्रॉन्ज लाइन लीडर, ब्रॉन्ज लाइन पिंकी जी, अपकमिंग गोल्ड लाइन। तो देखते हैं, कोशिश तो जारी है उनकी, सिग्नल इश्यू भी हो सकता है, और नहीं तो बैकअप प्लान के मुताबिक हमारे पास में और भी बहुत सारे लीडर्स जो अपनी शेयरिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर देवपाल सिंह जी से, 8 स्टार लीडर हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड की तैयारी में। वेलकम देवपाल जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स। और जोश इज वेरी हाई। और थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत शानदार सेशन, शानदार बातें जबरदस्त जो है। और हम सबको जो है इतनी एनर्जी मिल जाती है यहाँ से कि मजा आ जाता है सर जो है। और आपकी कृपा से बहुत अच्छा काम चल रहा है। और रोज काम करते हैं, रोज आगे बढ़ते हैं, और हर वक्त 24 घंटे दिमाग में रहती है थियांसी। ध्यान रहता है बस यही कि कैसे यहाँ जो है रॉयल्टी पे जाना है। क्योंकि अब तक जो सफर रहा है बहुत शानदार सफर रहा है। तक 6 विदेश यात्राएं डन हो चुकी, बच्चों को भी घुमाया जा चुका, कारण टियांसी गाड़ी रन कर रहे हैं जो है। रॉयल्टी की तैयारी है बहुत जल्दी जो है। और आने वाले समय में मेरठ में एक शहीद स्मारक स्थल है सर, वहां का डिसाइड कर रखा है
कि जिस दिन वहां टियान्सी का और इंडिया का झंडा बुलंद करेंगे और लड्डू खाएंगे, लड्डू बांटेंगे और सुर्खियां बनेंगे अखबार की। ये डिसाइड कर लिया अभी से ही जो है, करते करते आगे बढ़ रहे हैं आपकी छत्र छाया में, आपकी गाइडेंस में, और निश्चित रूप से सर बड़ा करेंगे। आज भी अभी भी, और यहाँ अपनी थोड़ी शुरुआत की है टीम की जो है, यही बातचीत सब कर रहे हैं काम। और आने वाले साल में तो निश्चित रूप से गोल्ड लोइन डन करना है सर, जो है यही अपना मिशन है और इसी पे लगे हुए हैं। और टीम भी बहुत अच्छे से काम कर रही है सर। मेरे को तो आनंद आ रहा है, बस परमानंद की तरफ जाना है और आगे बढ़ना है। यहाँ मैं थैंक यू करूंगा अपनी प्यारी सी टीम का, अपने सभी सीनियर्स का, और स्पेशली हम सबके जो सूत्रधार आप हैं, और आईनेट सिस्टम में तमाम सारे लीडर्स। कल किरण यादव जी बोल रही थी, बहुत शानदार बोल रही थी, जो है जबरदस्त, बहुत शानदार, जितना भी तारीफ कम जो है, और बहुत शानदार लीडर हैं वो, जो है तो आप सबसे सीख से ही आगे बढ़ते हैं जो है, और आगे बढ़ते रहेंगे। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हेलो, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर। शानदार सर, जबरदस्त। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, पूरी टीम को। गो गोल्ड लाइन सुन। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर योगराज शर्मा जी, अपकमिंग डायरेक्टर। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोश इज वेरी हाई, फीलिंग ब्लेस्ड ऑलवेज जो है। और स्पेशली जब सर पैनल पे होते हैं और यहाँ पे जो लीडर्स की शेयरिंग रहती है, स्पेशली जो आप सेशन ले रहे हैं अभी, जो इट वाज अमेजिंग। और यही सब वजह है कि हम आज यहाँ पे सर, और ये ग्रोथ हो रही है। बिकॉज मुझे तो एक बात अच्छे से याद है कि लास्ट 16 ईयर्स में मैंने कुछ भी नया नहीं किया। मैंने सिर्फ एक चीज कंफर्म कर ली थी वेरी फर्स्ट डे कि मुझे वही करना है जो आपने किया है और जो आप करते आ रहे हो। डेफिनेटली मैं वही करता चला गया, और आपने हमेशा ऐसे एग्जाम्पल सेट किए तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। और कभी एक पल के लिए ऐसा ख्याल नहीं आता है कि नहीं हम इससे कुछ बेस्ट कर सकते हैं, कुछ और हो सकता है। तो जो भी है सर, जैसे आपने कहा ना कि ज्यादातर लोग क्या है ना, कंफ्यूजन में हैं। और सम टाइम ये भी लगता है कि नहीं, यस वी कैन डू डिफरेंट और वी कैन डू बिग। जो है शायद अब हमारा जो एक्सपीरियंस है ना ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि जो पहले से तो उनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली ज़्यादा है। और हम कहीं भी पहुंच जाए तो हमेशा सर आपके साथ हैं। और मुझे एक ही चीज़ समझ आती है कि अगर आगे बढ़ना है ना, तो वो वाली बात है कि मैंने एक वो अभी मैं किस्सा सुन रहा था हनुमान जी का और रामचंद्र जी का ना। कहते हनुमान जी को जब लंका भेजा गया, तो लंका से जब वापिस आगे जो है, तो जो है वहां पे सारे लोग बैठे थे। तो राम जी पूछ रहे हनुमान जी को, कहते जो है, कहते आप कहते पता करा है, कहते आपने कहते पता कर दिया? कहते नहीं प्रभु, कहते मैंने तो नहीं किया। जामवंत जी बोले नहीं, कहते हनुमान जी ने सब कुछ किया। तो हनुमान जी बोलते, कहते जो है, नहीं हनुमान जी आपने सब किया। कहते नहीं नहीं, कहते मैंने नहीं किया। तो जामवंत बोलता है कि नहीं नहीं, हनुमान जी ने किया जो भी किया, कहते जो है। तो जब ये बहुत भाई हो गए तो लास्ट में राम जी बोलते हैं, तो कहते तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया? कहते प्रभु यही तो कह रहा था मैं कि तुमने ही किया। तो एक्चुअली कैसा कि जब आप इस फीलिंग में रहते हैं ना कि ये जो है ना, जब हमें लगता है ना कि हमने किया, मैंने किया, जबकि चाहे तो हनुमान जी बोल सकते थे मैंने किया। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सबके करने से, जैसे आप बोलते हैं, हमेशा होता है। और स्पेशली जो है कि आपने ये अलग से जगा के रखा है, तो ये सारी चीजें हो रही है क्योंकि आप तो पहले भी कर रहे थे। तो सर डेफिनेटली दिस ईयर मतलब हमने बहुत कुछ अच्छा किया है 2025 में जो है। बहुत सारे टूर हमने लिए, यहाँ से जो है 5 कंट्री यहाँ से ट्रेवल करने का मौका मिला इस साल। और लीडर्स को, और बहुत सारे नए बेंचमार्क सेट हुए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स आई है। बट 2026 हम कुछ बहुत डिफरेंट करेंगे, और वी विल डू समथिंग जो कि हिस्टोरिक होगा, और साथ में जो है एक बेंचमार्क होगा।
तो ये इसके लिए तैयारियां हैं सर, और इसके लिए 14 जनवरी को हम सब मिल भी रहे हैं, और इसी के साथ एवरीबडी इज एक्साइटेड। सो आई विश टू ऑल ऑफ फ्रेंड्स इस पैनल से, और जब हम यूनिटी में होते हैं तो यूनिटी से आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जैसी हमारी यूनिटी होती है, जैसी रंगत होती है ना दोस्तों, वह जैसी संगत होती है तो वैसी ही रंगत आती है। तो थैंक यू वेरी मच सर, और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिसने भी अभी रैंक चेंज कर रहे लोग जो है, टूर अचीव कर रहे हैं, और साथ में अभी सिंगापुर को लेके एक दिन और बाकी है, इन 24 घंटे में बहुत कुछ बदलेगा, तस्वीर बदलेगी। सो आप सबके लिए शुभकामनाएं, और 2026 मिलकर रॉक करेंगे। तो हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल सर, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करें एंड मेक मैनी मैनी गोल्ड लाइन्स एंड डायरेक्टर्स इन योर टीम। शानदार। ऐसे ही अगली शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अनदर आवर डायनामिक लीडर, अपकमिंग स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर वनीता राज। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर बिल्कुल आपकी एजुकेशन और हमारा सिस्टम सर, तो इसके लिए तो हमेशा की तरह थैंक यू सर। और बिल्कुल सर, अभी स्टार गोल्ड लाइन के लिए वेरी मच एक्साइटेड। और एक नया रैंक तो एक नई एनर्जी होती है सर, और एक एक्साइटमेंट भी होती है कि मुझे की चीज़ें कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और सबके साथ मिलकर आगे जाना है। और डांस में सर सभी के साथ, टीम के साथ मिलकर मैं बोलती हूँ कि रॉक करना है। और टीम को सर 2026 में ये बिल्कुल प्लानिंग, और स्टार्टिंग से ही हम फर्स्ट वीक से ही इस तरह से प्लानिंग करेंगे कि जिन जिन लीडर्स ने बस वही है कि ठानना है और उसके लिए लग जाना है कि 2026 में अपना गोल्ड लाइन डन करना है। तो सर बिल्कुल ये तय है, और डेफिनेटली बहुत सारे लीडर्स अपना 2026 में गोल्ड लाइन डन करेंगे, क्योंकि इतना स्ट्रांग सिस्टम है जहाँ पे डेली एजुकेशन है। और सर आपकी एजुकेशन है जो आप यहाँ पे हमें हर एक चीज जिस तरह से बारीकी से समझा रहे हैं, और जो लीडर सिस्टम को फॉलो करेंगे और सिस्टमेटिकली काम करेंगे, तो डेफिनेटली सर उनको गोल्ड लाइन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और सर बिल्कुल थैंक यू करूंगी मैं ग्रेट मेंटर योगराज सर का, बहुत 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 बड़ा थैंक यू। क्योंकि सर की लीडरशिप और जिस तरह से सर ने समझाया, हमने तो उसी बात को कॉपी किया, फॉलो किया कि अपना ना समझ है, होगी भी तो भी नहीं चलानी है यहाँ पे, सिर्फ जिस तरह से हमारे मेंटर कह रहे बस वही करते जाओ, कॉपी करते जाओ, फॉलो करते जाओ। और आप बहुत 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 जल्द चांस इंडिया में गोल्ड लाइन बनेंगे। और ये सर बिल्कुल फैक्ट है और ये रियलिटी है। और सिस्टम एजुकेशन, और अभी सर हमारा 14 जनवरी को जो वीबीएस है उसके लिए वेरी मच एक्साइटेड, और बहुत सारे लीडर्स के साथ हमने अपनी टिकट भी डन करवा दी है। और अभी बहुत सारे लीडर्स की और तैयारी है, बट अब वही है सर कि टिकट की शॉर्टेज है, नहीं है तो सबको मना करना पड़ रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है सर इस तरह की चीजें हुई कि आपने पहले ही कह दिया कि लिमिटेड टिकट्स है, लिमिटेड सीट्स है। तो अब हमें समझ आता है कि क्या वैल्यू होती है बीबीएस की, और क्या वैल्यू होती है हमारे प्रोग्राम्स की, और क्यों जरूरी है हम सबके लिए। इसीलिए सर जो आप बताते हैं ना कि पहले आओ पहले पाओ, तो जिन लीडर्स ने ये बस उसी दिन उसी मैसेज से फर्स्ट टाइम अपना जल्दी से जल्दी टिकट डन करवाया, वो इस बीबीएस में आ रहे हैं। और मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि ये 2026 का आगाज है, और जब आप इस बीबीएस में को अटेंड करके आएंगे और आपने वही एनर्जी अपने अंदर रखी और वही माहौल रख के आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली 2026 में गोल्ड लाइन बनेंगे। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास लास्ट डे है कल क्लोजिंग का, तो बिल्कुल सर जोरों शोरों से क्लोजिंग पर लगे हैं, क्योंकि अभी लीडर्स टूर पे हैं और रैंक है जिनके, तो उनको हम डन करेंगे। और बाकी लीडर्स के लिए यही है कि आप सबने बहुत मेहनत किया, कहीं ना कहीं रह जाता है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप 100% न्यू नया जो हमारा साल आएगा और नई जो कंट्री, नया जो टूर आएगा, तो डेफिनेटली आप उसमें होंगे। और टीम का बहुत 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 बड़ा थैंक यू, और सभी को बेस्ट विशेस। सभी लीडर्स 2026 में अपनी गोल्ड लाइन की तैयारी कीजिएगा और लग जाइए, और फोकस गोल एंड टारगेट सेट करेंगे तो डेफिनेटली। और सर बहुत जल्द विद इन 1 मंथ के अंदर मैं अपना स्टार गोल्ड लाइन डन करने जा रही हूँ, तो इसके लिए सर तह दिल से शुक्रिया। एंड सर मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो चांस, हेलो एआई, better chance, better life. I love chance, I love adding system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line everyone soon. Thank you sir, thank you very much. वंडरफुल वनीता जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस
अपनी टीम को ऐसे आप लीड कीजिए, मेक मैनी मैनी गोल्ड लाइन्स इन योर टीम। एंड अनदर स्पीकर, अनदर लीडर इज आवर पिंकी जी, मुझे नजर आई थी। तो अभी पहले हम पिंकी जी को बुलाते हैं, क्योंकि पहले हमने उनको इनवाइट किया था, शायद वो सिग्नल इशू, बट अब उनका सिग्नल आ गया है। वेलकम पिंकी जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जोश तो फुल हाई है सर, और थैंक यू सर। और पैनल में बैठे सभी को गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग सर। और सर क्लोजिंग पे भी लगे हुए हैं। और सर सबसे पहले तो सर मैं दिल से थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि गुरु को सब पता रहता है, और इतना अच्छा लग रहा है सर सिस्टम में आकर के और पैनल में भी आकर के और एकजुटता में होकर के। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही ज्यादा। मतलब हमारे अंदर की जो हम काम तो करना चाहते हैं, पर गुरु जो रास्ता दिखाते हैं और गुरु का सर पे हाथ रहता है, तो पता चलता है कि हमारे ना सर काम हम छोटा करना चाहते हैं, और जब गुरु का हाथ होता है तो बड़ा होता है। तो थैंक यू सर। और मैं थैंक यू करूंगी अपने सीनियर ग्रेट अपलाइन इंद्रजीत सर और पंचाल सर का सर और गुप्ता सर का, क्योंकि आज गुरु है, क्योंकि गुरु का होना लाइफ में बहुत जरूरी है सर। और जब गुरु रास्ता दिखाता है, क्योंकि आज तक अगर मेरे को रास्ता दिखाया है तो पंचाल सर ने रास्ता दिखाया है, और बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिखाया है, समझाया है, बताया है। तो उनके लिए भी दिल से थैंक यू। और सर मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि तैयारी पे लगी हुई हूँ, मैंने आपको बोला भी है सर, टारगेट पूरा करना है और टारगेट पूरा भी करेंगे सर, क्योंकि गोल्ड लोइन 2026 जाना है तो जाना है सर, और कार लेनी है तो लेनी है। तो जब हमने लक्ष्य ले रखा है सर, क्योंकि पहले भी मेरे छोटे छोटे गोल जो मैंने लिए हैं, 7 इंटरनेशनल टूर, सब मिशन में रहेंगे तो 100% तब भी मेरे पहले भी हुए हैं, और आगे भी मेरा टारगेट है कि मैं हर टूर को अचीव करूंगी सर, क्योंकि सब मिशन में सब कुछ मुमकिन है। अगर हम बिखरेंगे तो कुछ नहीं होगा, और क्योंकि हमारे गुरु सिखाते हैं कि एकजुटता हो जाए तो बड़े से बड़े, अगर सीख से बिखरेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरी कुछ गलतियां हैं, मैंने उन गलतियों को सुधारना है सर, और गलतियों को सुधार के आगे बढ़े तो सच में सर बड़े फतेह हासिल होगी। और यहाँ से सर मैंने स्कूटी को कैरी किया सिर्फ टियांस की बदौलत, घर बनाया टियांस की बदौलत, और आज जो मैं हूं 100 टियांस की बदौलत। आज पिंकी ना होकर के आज पिंकी की एक पहचान है 100 टियांस की, क्योंकि पिंकी की तो वैसी कोई वैल्यू ही नहीं है। आज सिर्फ टियांस की वजह से पिंकी की एक पहचान है सर, और सिस्टम की वजह से आज पहचाना जा रहा है, नहीं तो मुझे कौन जानता है सर। और सिस्टम में रहूंगी, अभी तक मैं अलग भागी, पर अब नहीं भागूंगी, ये मैंने निश्चय ले लिया सर, सोच लिया है, ठान लिया है। और गोल्ड लोइन 2026 सर, तो थैंक यू सर। और मैं थैंक करूंगी दोबारा से सर, मेरे परिवार में तो मेरी गुड़िया है, फुल सपोर्ट करती है। परिवार अभी फिलहाल क्योंकि बच्चा है, उनको देख करके जी रही हूं उन्हीं के लिए सर, क्योंकि गुड़िया है मेरी साथ में। और बहुत बड़ा सपना है सर, पहले तो सपने चूर चूर थे, सपने टियांसी की वजह से जगह भी है। और सर 14 तारीख का बहुत ऐसा हो रहा है सर, जैसे कि दिवाली आ जाती है ना। मैं वैसे निरंकारी हूं, जब हमारा समागम आता है ना, एक वो खुशी होती है, क्योंकि हमारा साल में एक समागम आता है। एक ये समागम आ रहा है कि सब आएंगे, और ये भी एक समागम है, मेरे लिए वही समागम है सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी आएंगे, तो वैसा ही आज खुशी हो रही है। 14 तारीख सब जो सकरात है ना, तो अब की बार बनेगी 100% सर। बहुत ही मेरी टीम ने भी फुल जोश है, और तैयारी फुल है सर। और समागम तो 100% होगा, क्योंकि 1 दिसंबर में और सितंबर में होता है, और अब की बार जनवरी में होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर तो बहुत बेस्ट रहेगी मेरे लिए सर, और पूरी टीम के लिए। तो थैंक यू सर। तो मैं अपने मैजिकल मंत्र के साथ में, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिनर सिस्टम, आई एम एन डायमंड, वी ऑल डायमंड। तो सर 100% सर गोल्ड लोइन जाना है। और मेरा छोटा सा लास्ट वाला है कि वो मैं भूल जाती हूँ, आईवर जो आपने बता रखा है, आई एम गोइंग एंड आर यू गोइंग, तो मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश वीक है सर। तो सीखेंगे, क्योंकि सीखते रहना हमारा काम है सर, और आप जी सिखाते रहेंगे, तो ऐसे ही सर पे हाथ रखे रहना। तो थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू करते, आपने म्यूट कर दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। बहुत शानदार आपका बिंदास आवाज, बस जोश जबरदस्त चाहिए, हमेशा याद रखना है, बस होश रखना है, राइट। क्योंकि हम बहुत इमोशनल लोग हैं,
हम में जोश भी बड़ी जल्दी आता है, गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है, बहुत कुछ आता है। तो अब हमें हर चीज को जो है बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जिम्मेवारी है। अब आपके नीचे बहुत सारे बच्चे हैं, आप कईयों के लिए दादा दादी, नाना नानी, है ना, माँ बाप से ऊपर चले गए हैं। तो हम सब लोग जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आ रहे हैं। हमें उनको इज्जत देनी है, हमें उनको प्यार करना है, और हमें उनको माफ करना है हमेशा। और अगर हमारी गलती है तो हमें उनसे माफी भी मांगनी चाहिए, सॉरी फील करना चाहिए। और ये हम सिखाते हैं, और हम अपने पर्सनल जीवन में भी इसको अपनाते हैं। और ऐसे ही हम लोग यहाँ से पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो अच्छे हमारे रिलेशनशिप होंगे, अच्छे दोस्ती अपने। तो कहते हैं ना कि खून से रिश्ता होता है, खून में, खून की वजह से हमारा रिश्ता होता है, कि हम किसी को भाई, कोई बहन होते हैं हमारे घर में, है ना, एक रिश्ते होते हैं हमारे आसपास, चाचा ताया फूफा जीजा, सारे कुछ ना कुछ लिंक में होते हैं। वो एक रिलेशनशिप है। रिलेशन, खून से रिलेशन दिखता है, बट दोस्तों, लेकिन जब हम एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं, लॉयल, एक दूसरे के लिए हम वफादार होते हैं ना, तो उससे दोस्ती होती है। वो दोस्ती जो होती है, वो जो है रिश्ते से भी मजबूत होती है। रिश्ता तो बाय डिफॉल्ट बन जाता है, दोस्ती बाय डिफॉल्ट नहीं बनती है। दोस्त बनने के लिए लॉयल बनना पड़ता है, लॉयल्टी ही टेस्ट है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा बिजनेस ही ऐसा है, इसमें आपको सारे काम अच्छे अच्छे करने हैं, आपके काम तभी अच्छे होंगे। तो सभी लीडर, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें 2026 में और बेटर करना है। तो इसी कड़ी में एक और आवाज, और बाकी पिंकी जी को जरूर कहेंगे कि हम जल्दी से गोल्ड लाइन देखना चाहते हैं, तो बनना तो आपको भी गोल्ड लाइन ही है। अगली आवाज के लिए डॉक्टर साहब लगे पड़े हैं कि क्लोजिंग में देखते हैं डॉक्टर साहब की आवाज 2 मिनट के लिए। वेलकम पंचाल साहब, हल्का जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जोश से ऊपर, और अभी हम लोग क्लोजिंग में लगे हुए हैं, और आप लोग कि कल बहुत शानदार क्लोजिंग होने जा रही है, जबरदस्त। मीना गुप्ता जी, तो यहाँ पर सारे के सारे लोग बैठे हैं, और अभी एक मीटिंग और भी करनी है रास्ते में। और रियल में यहाँ पे जो बिजनेस है बहुत शानदार है, जबरदस्त है। तो आप सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। और कल भी गुड़गांव में धमाका होने वाले हैं, जबरदस्त तैयार बैठे हैं बम लेके। और हम लोग कल जा रहे हैं गुड़गांव, शानदार तरीके, संडे भी है, और संडे के साथ साथ में वहाँ पर जबरदस्त तरह की खुशखबरियाँ आएंगी। और रियल में इस बिजनेस को करते मुझे तो बहुत शानदार मजा आ रहा है। रियल में जबरदस्त तरीके का ये शानदार बिजनेस है, हर किसी को। और आज सबसे बड़ी बात है, आज हम सबसे ज्यादा पावरफुल बहुमत के साथ में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कोच है वो मिस्टर पॉल जी है। जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो गाइडेंस दी है, शानदार तरीके की ट्रेनिंग्स, कॉन्फिडेंस, विश्वास, एक अपनापन, जिसकी वजह से आज हम लोग शानदार तरीके से 6 फिगर इनकम को यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, और अभी 7 फिगर की तैयारी है। तो मुझे तो शानदार तरीके से मज़ा आ रहा है। और सर ऐसे ही बिल्कुल आशीर्वाद बना रहेगा तो हम वो कर जाएंगे जो हमने जो ना कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मैंने कहा था अगर रात दिन में भी तब्दील हो जाएगी तो मैं जो है रात को भी काम करने को तैयार हूँ। और रियल में जिस दिन मेरे पास गाड़ी आई थी उस दिन से मेरा सफ़र शुरू हो गया था, और ये जब तक सफ़र जारी रहेगा, जब तक मैं अपनी टीम के जितने भी शानदार लीडर्स हैं उनको यहाँ तक गोल्ड लाइन तक नहीं लेके जा सकता, तो तब तक मैं लगा हुआ हूँ। और अभी हमारा 14 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें भी शानदार ज़बरदस्त तरह का बहुमत जो मैं देख रहा हूँ, बढ़ चढ़ के वहाँ पर लीडर आ रहे हैं। एक से एक शानदार लीडर पूरे भारत से हम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल हमने जो प्रोग्राम किया था उसका भी बहुत ज़बरदस्त जो इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से हम लोगों ने 2025 को रॉक किया है, टॉप किया है। और इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। और निर्मला जी बहुत शानदार ज़बरदस्त पावरफुल से आगे बढ़ रही है, और बहुत जल्दी मैं देख रहा हूँ वो गोल्ड लाइन की जो है ना दावेदार है। तो रियल में मेरे सारे एक एक डायमंड ज़बरदस्त है। चाहे इसमें राजेश सोम जी है, उन्होंने ज़बरदस्त सुपर इस महीने इस साल काम किया है। गोल्ड लाइन है और अभी डायरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सुशील छिगारा जी अपने हस्बैंड के साथ में पूरे बहुमत के साथ इस साल तो वो नहीं कर पाए अपना गोल्ड लाइन, लेकिन 2026 उनका डन है।
8 मई 2026 उन्होंने, और मुझे विश्वास है कि 2026 जो है 8 मई से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि पहले ही वो हो जाएगा। और साथ में मीना गुप्ता जी है, अभी बैठी हैं, शानदार तरीके से काम कर रही हैं। उन्होंने तो बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई साहब आतंक मचा दिया है, और रियल में उन्होंने कह सकते हैं सर पे कफन बांध लिया है कि शायद 24 घंटे काम करना पड़े, लेकिन मुझे भी गोल्ड लाइन जाना ही जाना है। तो मुझे तो काम करते बहुत शानदार लग रहा है, और इसी तरह से हम लगे रहेंगे। तो रियल में ये जो बिजनेस है ऐसी चीज़ है कि पूरे दिन काम करने के बाद भी थकते नहीं है, और थोड़ी बहुत थकान आती है तो शाम को बैठ के पैनल में सब फिनिश हो जाती है, एकदम स्वाहा हो जाती है। तो इसी तरह से लगे रहिए, टिके रहिए, और हम बहुत जल्दी यहाँ से देखेंगे कि जो मैंने 30 इंटरनेशनल ट्रिप लिया है, तो उसमें हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं, और सिंगापुर से हमारे लीडर है वो भी बहुत जल्दी क्वालिफाई करने में लगे हुए हैं। और कल देखते हैं कितने लोग तैयार है, खबर तो अच्छी आ रही है, और फिर हम लोग शाम को कल बताएंगे कि कल कैसी क्लोजिंग रही, क्योंकि ये दिसंबर की आखिरी क्लोजिंग है। सोच लीजिए, महीने का भी एंड है और साल का भी एंड है, और इतनी शानदार पॉलिसी मिली है कि अगर ये जो भी हम काम करेंगे इस महीने, उसका पे आउट अगले महीने यानी कि 2026 में वो ज़बरदस्त जाना चाहिए, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए ज़बरदस्त तरीके से। और हेलो तियांश, हेलो याई, बेटर तियांश, बेटर लाइफ, आई लव तियांश, आई लव सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड, गो गुड नाइट एवरीवन शून। और मिलेंगे शानदार तरीके से 14 जनवरी, और मीना जी कह रही है सिंगापुर भी मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ये है जज्बा, आप देख सकते हैं, आपके सामने लाइव टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि भैया कुछ बोला गया, कुछ है, कुछ दिखता कुछ है, होता कुछ है, नहीं। यहाँ पर एक से एक लीडर ऐसे हैं जो एहसास करा रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, और उनका हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम सब लोग अपने आप को और बेटर करें, अपने आप को और चेंज करें, अपने अंदर बदलाव लाएं, बहुत कुछ कर सकते हो। ये समय है, ये वक्त है, गुजर जाएगा, करके और बिना किए भी। तो अच्छा क्या है कि करके गुजार लें, राइट। एवरी डे इज सो इम्पोर्टेंट। तो बहुत शानदार सर, मजा आ गया। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आप रॉक करो और टॉप करो। अगली आवाज हमारे अनदर गोल्ड लाइन राजेश सोम सर, वेलकम सर। एक शॉर्ट मैसेज आपसे भी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, और थैंक यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दिया, और जो आपकी ट्रेनिंग आज की रही बहुत बेस्ट। और जितनी भी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, आजकल ट्रेनिंग बहुत चल रही है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे फील्ड के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। और जो आप सिखा रहे हैं, एक परिपक्व लीडर बना रहे हैं, तो ये एक इस बिजनेस का एक तरीका भी है। अगर हम लीडर्स क्रिएट करते हैं तो ये आर्डिनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से लीडर तैयार होते हैं, डायमंड तैयार होते हैं, गोल्ड लाइन तैयार होते हैं। तो यहाँ से सीखते हुए हम भी आगे बढ़े हैं, और बहुत सारे लीडर्स मुझे नजर आ रहे हैं कि जो यहाँ बोलते हैं ना, वो सब कुछ होने वाला है। चाहे वो 2026 के टारगेट ले रहे हैं, चाहे वो कम समय का टारगेट ले रहे हैं, टूर का टारगेट ले रहे हैं, वो सब कुछ होने वाला है। क्योंकि जो बोलते हैं तो करते हैं, और उसका रिजल्ट निकल के ही आता है। तो वो हम भी उन्हीं में से एक है, हमने भी यहीं से सीखा है। और आपसे, अमरीश जी के से सीखते हुए, और जितने लीडर्स बोलते हैं उन सब का जो ज्ञान है उसको इकट्ठा करते हैं और उसे फील्ड में अप्लाई करते हैं, जिससे हम भी रिजल्ट निकालते हैं और काम को निकाल करके आगे बढ़ रहे हैं। और टीम भी हमारे साथ है, और जो टीम लगे पड़े हैं, जैसे अभी देवपाल जी बोले थे, ऐसे ही हमारे सारे लीडर्स लगे पड़े हैं। वो प्रयासरत है कि अपने रैंक को चेंज करें, एक अच्छा पैसा कमाएं। तो तो आपके और अमरीश जी के कारण हो रहा है, और ट्यांसी कारण हो रहा है। और आज मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इंजॉयमेंट आ रहा है, परिवार खुश है, मैं भी खुश हूँ। एक अच्छे अर्निंग स्रोत बनाए हुए हैं, जो हमारी मेहनत और आप सबके गाइडलाइन की वजह से हुआ, टीम की मेहनत की वजह से हुआ।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कहूंगा मैं गॉड को, थैंक यू कहूंगा मिस्टर ली को, थैंक यू कहूंगा आपको और आपकी अन्य सिस्टम को, और थैंक यू कहूंगा अमरीश पांचाल जी को, और थैंक यू कहूंगा अपनी प्यारी सी टीम को, और थैंक यू ऑल जितने भी लीडर्स यहाँ बोलते हैं, जितने भी लीडर्स हमारे कोर ग्रुप के हैं, सबको थैंक यू कहूंगा। और 14 तारीख को हम भी आ रहे हैं, और क्योंकि हम तो कोर ग्रुप के मेंबर क्या एक सिपाही हैं, जो इधर उधर भटकने वाले हैं ही नहीं, एक जगह एक लाइन के बंदे हैं हम, एक जगह के पत्थर हैं। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए, हेलो ट्यांस, हेलो आई बेटर ट्यांस बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव अ सिस्टम, आई मे वी आई डोंट गो गोना हैव टू सून। और सिंगापुर की अभी तैयारी है, कल का दिन बचा है, और बहुत सारे लीडर्स तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के पोस्टर भी बनेंगे। तो थैंक यू बस सर। वंडरफुल सर, बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको और आपकी पूरी टीम को। मेरठ रीजन में आप सबने मिलकर एक माहौल बनाया है, और इसी बुलंदी के साथ आप आगे जाएं और अपने सभी लीडर्स को गोल्ड लाइन की दहलीज तक पहुंचाएं, और फिर आपका अगला सफर जारी है डायरेक्टर्स के लिए। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और ऐसे ही हमारे बीच में काफी सारे लीडर्स हैं, और जैसे कि समय की तो नजाकत है, लेकिन शॉर्ट मैसेज के लिए बुला रहा हूँ मैं प्रेम लोचाप जी को। वेलकम प्रेम जी, कैसे हो? जो कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ सर, लेकिन तो है तो ब्रॉन्ज लाइन, बनना गोल्ड लाइन है। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बोलने का ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छे, ऊपर से ऊपर जबरदस्त। और सर हम भी सीख रहे हैं, सीखने का ही काम है। जो सर लेकर ध्यान रख रहे हैं और चल रहे हैं सर। 14 तारीख को हम भी अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। बहुत ही सुपर, उनका इंतजार कर रहे हैं सर। और सर लग रहे हैं और करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और सुपर से ऊपर। और सर जैसे आप जैसे लीडर हुए, तो वैसे हमने कुछ कुछ सीखना है। और सच सच बताऊं, जो आप मशीन की ट्रेनिंग दी थी ना उस दिन, बहुत जबरदस्त काम निकला है सर। बंदा कहता है एक दिन ही लेता था, तो मशीन कठी लेके गए हैं सर। तो बहुत ही अच्छा सर। ये बैठा सर लगे हुए हैं और डटे हुए हैं। और डटे हुए हैं, लेकिन क्या करें, सिग्नल चला गया लगता मुझे, तो सिग्नल के साथ ही लोच्छाप जी दिखाई देंगी, दिखते रही हैं, आ रही जी। ये लीजिए। तो थैंक यू सर। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने सीनियर का, बनी सिंह चिकारा, सुशील मैम, जय भगवान सर, डॉक्टर के पांचाल सर। सर आप आर्डिनेट सिस्टम में सर जितने भी बैठे हैं उन तो सभी से सीखते हूँ सर। बहुत अच्छा लगता है सर। अपने पैनल को आगे बढ़ाते हैं, अपने मैजिकल वर्ड। हेलो टेंस, हेलो आई बेटर टेंस बेटर लाइफ, आई लव टेंस, आई लव डायमंड बी ऑल गो गोल्डन एवरीवन। सर रॉक करेंगे, टॉप करेंगे, सबका सपना गोल्डन अपना सर, जाना गोल्डन, जाना गोल्डन। हाँ सर, कल का दिन है, जबरदस्त क्लोजिंग होगी और लग रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल, बहुत शानदार। प्रेम जी, बेस्ट विशेष आपको, और आपको गोल्ड लाइन बनना है। बैठ के प्लानिंग कर लो, जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बनना है। थैंक यू सर। सुपर। और आज की फाइनल स्पीच के लिए काफी सारे लीडर, लेकिन अब एक लीडर को चुनते हैं, और वो कोई नहीं, सुशील चिकारा जी। स्वागत है आपका, और आपकी स्पीच के साथ हम पैनल क्लोज करेंगे। ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सेशन सर हमेशा की तरह बहुत ही शानदार। बिल्कुल सर, हमें लर्निंग पे भी ध्यान देना है, डुप्लीकेशन पे भी ध्यान देना है। और सर आपने बताया कि जो किसी की नहीं सुनते उनका भी कुछ नहीं हो सकता, जो सबकी सुनते हैं उनका भी कुछ नहीं हो सकता, किसी एक की सुननी है और वो भी जो कामयाब हो। बिल्कुल सर, और हम एक ही की सुनते हैं सर, एक ही सिस्टम चुना है, और जब से ऑर्डिनेंस सिस्टम में आए सर, उसके अलावा दूसरी जगह कोई एजुकेशन लेने का सोचा भी नहीं है सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने आप को लक्की मानते हैं सर कि उस समय पे हमें कहते हैं ना सर कि ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कि उस समय हमारे सामने ऑर्डिनेंस सिस्टम आया, और बगैर सोचे समझे हमने इस सिस्टम को चुना। और सर आज उसका फायदा है कि हमारी पूरी टीम इसका फायदा ले रही है, सभी एक साथ बैठ के यहाँ पे सीख पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का। और थैंक्स करती हूँ सर मैं अपनी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, बनी सिंह चिकारा जी का,
जिन्होंने हमेशा सर हमें आगे बढ़ाया, और हमेशा जो सर आपकी गाइडेंस होती है। और स्पोर्ट की अगर मैं बात करूँ ना सर, बिल्कुल एक एक चीजों के लिए, चाहे वो हमारा सर गोल्ड प्लेटिनम कार्ड को लेके जो भी हमें पोस्टर मिलते हैं तो उसके लिए भी थैंक्स सर। जो भी एजुकेशन होती है साथ के साथ, जो भी मार्केट में हमारे साथ चैलेंज आते हैं, उन सभी को सर आगे से आगे हमें यहाँ बताते हैं। और अभी 14 तारीख का जो इवेंट है सर दिल्ली में, शानदार सर। और टिकटों के लिए सर अब की बार सच में सर, अब की बार तो सर ऐसा कर दिया कि जैसा ही मैसेज आया ना तो तुरंत एक और मैसेज आया कि खत्म। और मैं तो सर अभी भी वेट में हूँ कि कब आप बोलो सुशील जी और भी ले सकते हो, क्योंकि मेरी जो टीम है सर अभी तो कहते हैं ना सर, बड़े बड़े जो आदमी है ना वो बचे हुए हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं कि काश टिकट मिल जाए। और सभी को एक ही मैसेज है कि अभी तो मेरे पास ही नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी, आगे से मैसेज आएगा तभी मैं दे सकती हूँ। लेकिन इससे सर हमें एक मैसेज मिलता है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वेट नहीं करेगा, पहले आओ पहले पाओ। और सर मैं तो आपको दिन में भी बोल रही थी सर, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो, तो कुछ कृपा हो जाए तो सर 5-10 टिकटें और दे देना, ताकि जो लीडर बाहर बचे हुए ना सर उनको भी अंदर ले ले, जिससे सर वो कुछ सीख पाए। क्योंकि सर जो आपने दिन चुना है ना वो भी बहुत ही बेहतरीन है सर। हमारे हरियाणा में सर जो संक्रांति का जो दिन होता है ना, उस दिन सर कहते हैं ना सभी आपस में एक दूसरे को मनाते हैं, एक और दूसरे को इकट्ठा करते हैं। तो ये जो दिन है ना सर, सच में बहुत ही शानदार दिन। और बहुत ही हमारे जो पावरफुल लीडर इकट्ठा होने वाले, उनकी जो एनर्जी है ना वो सभी को मिलने वाली है। तो सर थोड़ी सी कृपा करना, कुछ टिकटें और दे देना। ये पैनल पे सिफारिश है सर कि कुछ मिल जाए, ताकि हमारे जो लीडर बाहर बचे हैं वो भी आ जाए। और सर सच में कहते हैं ना कि जो हमारे प्रोग्राम का जो आगाज है ना सर, शुरुआत है वो भी धमाकेदार है। और सोचो जब प्रोग्राम का आगाज ही इतना धमाकेदार है, तो जो प्रोग्राम होगा वो कैसा होगा। सच में सर बहुत एक्साइटेड है। और रही बात जैसे पांचाल सर ने गोल लाइन की बोली, तो बिल्कुल 100% सर अपना 100% देना, जैसे वनीता जी बोलती हैं आप बोलते हैं, जो भी टारगेट है उस पे काम करेंगे। बाकी सर 100% लगे रहना है, कभी नेगेटिव नहीं होना। चाहे सर काम स्लो हो चाहे हाई हो, कैसा भी हो सर, अपना 100% देना। खुद पे विश्वास, अपने सीनियर पे विश्वास, सिस्टम पे विश्वास, कभी भी कोई डाउट नहीं सर ना आया ना ही आने देंगे सर। इतना तो 100% विश्वास है कि डाउट में कभी कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ है सर 100% बिलीव करो, आगे बढ़ो। और थैंक यू सर, आपके लिए जितना थैंक्स करो उतना कम है। और मेरी प्यारी सी टीम के लिए, जिन्होंने सर एक ही आवाज पे टिकटे उसी टाइम सर, जैसे ही आपका मैसेज आया सर सभी ने, जैसे आपने 10:57 पे कॉल किया सर, तब तक मेरी टीम टिकटें डन करा चुकी थी। और सर उसके बाद से तब से पेंडिंग में चल रही हैं टिकटें कि मिल जाए मिल जाए। और सभी को यही मैसेज है कि अभी मेरे पास नहीं है, पाल सर की जैसे ही कृपा होगी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच सर। रोज के सेशन के लिए जितना थैंक्स करो उतना ही कम है। और हमारे आर्डिनेट सिस्टम के जितने भी डायमंड लीडर्स हैं, उनकी जो स्पीच होती है, जो सेशन लेते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। और कल का सेशन भी सर बहुत ही पावरफुल। हमारे उस वुमेन्स के लिए जो कहते हैं सर परिवार में कोई साथ नहीं देता, हस्बैंड साथ नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है सर, उन सभी का जो एक्सक्यूज था ना कल के सेशन ने खत्म कर दिया। अगर जिसने दिल से सुना होगा ना सर, सच में हर एक इंसान आगे बढ़ सकता है। तो थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू। जाना है सर गोल्ड लाइन। और 100% आप लोगों का साथ है सर, तो गोल्ड लाइन तो जाके ही रहेंगे। और उसके बाद सर अपनी टीम में गोल्ड लाइन की फौज तैयार करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, बहुत शानदार सुशील जी। आपने अपना तो समस्या सही की कि नहीं की, मेरी जरूर कर दी आपने। और यही तो लीडर होते हैं। अभी एक लीडर एक तीर से दो निशाने मारते हैं ना, देखो इन्होंने मार लिया। अब ये है, अभी भी बुकिंग ओपन है, बट मार्च की, तो मार्च की टिकट की बुकिंग ओपन हो गई है। किसी के पैसे आ गए, वापस चाहिए होंगे तो वापस ले लेना, और नहीं तो फिर मार्च की बुकिंग समझ लो एडवांस में। और बिल्कुल ये पहली बार ही हो रहा है हमारा, पिछले आज तक के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम अपने लीडर्स को मना कर रहे हैं। तो ये
बहुत अच्छी बात है कि जो लीडर कंफर्ट जोन में रहते हैं या थोड़ा सा सीरियसली लेते नहीं है चीज़ों को, कि कोई नहीं ले लेंगे। भाई जिन्होंने ले लिया ना वो भी आप ही की तरह थे, जिन्होंने ले लिया। और आपका मिस हो गया तो बस, ट्रेन जब मिस होती है, हवाई जहाज मिस होता है ना, तो इतने में मिस होता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, बट फिर हमने कहा था कि भाई हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए आप इमीडिएट कीजिए। तो जिन लीडर्स ने इमीडिएट एक्शन लिया वो अंदर, नहीं लिया नो प्रॉब्लम। अभी बहुत जल्दी हम सेकंड प्रोग्राम करेंगे और बड़ा मेगा प्रोग्राम करेंगे, और आपका ये साथ, मैं इतने कहूंगा कि हमारी बड़ी इच्छा थी कि आप सभी, एक भी शख्स ऐसा ना हो जो ये कहे कि मेरे को आना है ना आ पाए, बट आप, जो हो गया तो हो गया, अब आपको साथ देना है। आपको बिल्कुल इसको दिल में नहीं लेना है, सबको इसको उल्टा समझाना है, बताना है। और मैं तो जरूर कहता हूँ कि 6 स्टार 7 स्टार एंड अबव लीडर आए तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर किसी वजह से 4 स्टार 5 स्टार या गेस्ट अगर अपनी टिकट वापस भी देना चाहें तो स्वागत है आपका। तो जो लोग 4 स्टार हैं 5 स्टार हैं या गेस्ट हैं, अगर आपका मन कर रहा है कि चलो टिकट वापस ले लो सर, हमें दया आ रही है आपके ऊपर, तो अब तो टिकट मेरे को चाहिए, हम पे दया करो। 4 स्टार की टिकट या 5 स्टार की टिकट या गेस्ट की टिकट को आप चाहो तो मिस भी कर सकते हो, तो मेरा धर्म संकट थोड़ा और कम हो जाएगा। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जितने दे दिए हैं, क्योंकि आपने पहले ले लिए। पहले आओ पहले पाओ की नीति का आपने सही इस्तेमाल किया है, और इससे पता चलता है कि हम बहुत शानदार टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही कमिटेड लीडर के साथ काम कर रहे हैं। और ये कमिटेड लीडर जो है ना 2026 में धूम मचाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। हमारे बहुत सारे लीडर हैं जिनको बोलना था, बट समय की नज़ाकत है, कल रात को हम फिर मौका देंगे आप सभी को। आपको मैं अनम्यूट करता हूँ अपने मैजिकल मंत्रास के लिए, तसल्ली के लिए, ताकि हम भी कुछ शब्द बोल के निकले यहाँ से। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अपने मैजिकल मंत्रास के लिए। ओवर टू यू। हेलो टियास, हेलो यार, better life, I love Tias, I love Adnan system, I'm a diamond, you're the diamond, go gold line, everyone soon. चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, जाना है gold line. Thank you very much, everyone. Good night and bye bye. Thank you.